पुष्प लेकर के हे हरि, जैसे ही गोविंद को याद किया, गोविंद झट वैकुंठ से चल पड़े और वैकुंठ से जाकर के भगवान बाएं हाथ से उस पुष्प को स्वीकार किया और उस पुष्प को पकड़ने के अब तो उस ग्राह के साथ वो गज ऊपर चलाया और अंत में उस ग्राह को गोविंद ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया, दोनों की गति प्रदान कर दी। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। जग में साचो तेरो नाम, हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। जग में साचो तेरो नाम, जग में साचो तेरो नाम, हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है। तू ही तो है राधा का श्याम, हे राम हे राम हे राम हे राम। अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी, सभी लोग आइए। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम, तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है। तू ही तो है राधा का श्याम, हे राम हे राम हे राम हे राम। जय हो। बिगाड़े तू ही संवरे, तू ही बिगाड़े तू ही संवरे। हाँ तू ही बिगाड़े तू ही संवरे, तू ही बिगाड़े तू ही संवरे। इस जग के सरकार, इस जग के सरकार।
प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। इसके आगे की कथा ऐसी आती है कि एक बार दुर्वासा जी ने भगवान का निर्माल्य इंद्र को दिया तो धारण कर लो। अब निर्माल्य मतलब बासी फूल, नंदन वन के पुष्पों से जिसको श्रृंगार करना हुआ वो जो है सो क्या करेगा। परिणाम यह हुआ कि उसने वो पुष्प ऐरावत हाथी को दे दिया और ऐरावत हाथी ने उस माला को वहीं लेकर के भड़क दिया। परिणाम स्वरूप दुर्वासा जी ने श्रापित किया कि तेरा श्री तत्क्षण नष्ट हो जाए। अब ये सभी भगवान श्रीमन नारायण के पास गए कि अब बटुआ लुट गया है। अभी तक तो भगवान की याद नहीं आती, जब बटुआ लुटता है तो गोविंद की याद आती है। याद आए तो भगवान ने कहा कि चलो ऐसे नहीं मिलेगा, कुछ तो उपक्रम करो, जाओ दैत्यों के साथ संधि करो। अरे दैत्य हमारे बड़े दुश्मन हैं, करो, फायदा चाहिए तो करो। तो दैत्यों को लिया, संगति की, संधि की, कॉम्प्रोमाइज किया। दैत्यों ने कहा आगे हम रहेंगे। ठीक है, गोविंद ने सारी जुक्ति बता रखी थी। आगे देखते हुए वासुकी नाग को लाया गया, मंदरांचल पर्वत को लाया गया और क्षीर सागर में मंथन प्रारंभ हुई। वासुकी नाग का जो पेट दबा तो मुख से विष निकलना शुरू हुआ और परिणाम स्वरूप वे सब के सब काले पड़ गए। लेकिन उसमें कई रत्न निकलते चले गए धीरे धीरे। बड़ी सुंदर लीला है समुद्र मंथन की। कहते हैं इसी समुद्र मंथन में एक बार सभी थक गए, देवता दैत्य सभी, तो अकेले सुग्रीव का भाई जो बाली था उसने अकेले एक बार पूरे समुद्र को मंथन कर दिया। ऐसी भी प्रमाण अकेला पकड़ा दोनों तरफ से वासुकी को ऐसे। तब पुरस्कार में तारा से विवाह कराया गया। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। अब सब कुछ तो निकला। सबसे पहले विष निकला, विष का पान भोले भंडारी ने किया, नीलकंठ कहला। उच्चैश्रवा घोड़ा आदि ये सभी सूर्य आदि को प्राप्त हो गए। लक्ष्मी जी निकली, भगवान श्रीमन नारायण को माला पहनाया। धनवंतरी बढ़िया कलश लेकर के अवतरित हुए धनत्रयोदशी के दिन। उस दिन जो है कलश पूजा का विशेष प्राधान्यता है। अब वो कलश के अमृत कलश के चक्कर में झगड़ा होने लगा तो भगवान ने क्या किया कि मोहिनी रूप बन करके भगवान आते हैं, नर्तकी बन करके सभी देवताओं को एक लाइन में बैठाया। राहु बड़ा समझदार था, सूर्य चंद्र के बीच बैठ गया और अमृत पीने के बहाने वो अभी पी पड़ा। सूर्य और चंद्र ने यद्यपि इशारा किया था लेकिन फिर भी उन्होंने ना माना। भगवान ने कहा कि नहीं, पंक्ति भेद नहीं कर सकते, इसलिए पान कराया सब। और जब पान कराया सूर्य चंद्र ने इशारा किया तो तत्क्षण उसके बाद ही सुदर्शन चक्र चला करके राहु पर चला। अब राहु बन गए दो, एक राहु और दूसरा केतु। जिसके कुंडली में राहु केतु से एक तरफ में सब रहता है, सारे बाकी 7 ग्रह, तो उनकी कुंडली में काल सर्प दोष लग जाता है। बाकी मिक्स रहे तो चल जाएगा काम, लेकिन वन साइडेड हो गए की स्थिति कर। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से समुद्र मंथन से लक्ष्मी की प्राप्ति हुई, अमृत की प्राप्ति हुई, मदिरा की प्राप्ति हुई, वारुणी जो दैत्यों ने पिया, और इन सभी का यथोचित विभाजन हुआ। इधर प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए महाराज बलि। महाराज बलि ने यज्ञ के बल से रथ की प्राप्ति की थी। उस रथ पर बैठ करके वो सदा अजेय है और सभी जगह उन्होंने वरुण लोक
स्वर्गलोक इन सभी पर अपना विजयश्री की पताका लहरा दिया, लेकिन उनको कोई इंद्र नहीं कहता था, वो सर्टिफिकेट नहीं मिला था। स्वर्ग के राजा हो गए, लेकिन इंद्र नाम उनको चाहिए था। उसका विधान पता चला कि 100 यज्ञ कराओ। इधर माता अदिति बड़ी दुखी हुई। इंद्र आदि ने जाकर के उनको अपनी बात बताई कि माँ, हम लोग ऐसे ऐसे दर दर भटक रहे हैं। तो माता अदिति ने प्रार्थना किया है अपने पति कश्यप मुनि से, तो उन्होंने फाल्गुन मास के 13 दिन का उत्सव बताया है, जिसको पयोव्रत कहते हैं, जिसमें अमावस्या के दिन वराह भगवान अर्थात सुअर जहां रहता है उसकी मिट्टी का लेप लगाना, और उस मिट्टी का लेप लगा करके फिर अगले दिन से 12 दिन तक दूध का ही भोजन करना, भगवान का पूजन आदि करना, दूध का ही भोजन, घृतपाई या दुग्धपाई, इस तरीके से रहना, और नित्य युगल ब्राह्मण का भोजन कराना, खीर खिलाना, और इस तरीके से अंतिम दिन जो है द्वादशी के दिन बढ़िया से पूजन हवन करके उस व्रत का उद्यापन करना चाहिए, ब्राह्मणों को वैष्णवों को भोजन करा के। तो इस तरीके से किया तो भगवान ने वरदान दिया, और भगवान स्वयं जो है उनके घर में उपस्थित होकर के अवतरित हुए। ये जो तिथि गुजरी है अभी एकादशी के बाद, इसी में भगवान वामन की द्वादशी तिथि को पड़ी थी। भादो महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, श्रवण नक्षत्र। तो अब भगवान वामन ने तपस्या करने के लिए वहां से सिद्धाश्रम गए हैं। सोन और गंगा नदी का क्षेत्र, बाद में जहाँ ताड़का मारी स्वाहु आदि आए, उस सिद्धाश्रम, उसका नाम क्या था? सिद्धाश्रम। क्योंकि उस सिद्धाश्रम क्यों नाम पड़ा? यहीं पर वामन भगवान ने तपस्या की। वहीं पर एक वाल्मीकि रामायण के आधार पर शिव ने भी तपस्या की थी, और वहीं पर उनके ऊपर कामबाण लगाया गया। तो इसलिए उस सिद्धाश्रम में आप रहे। सिद्धाश्रम में जब इधर 100वां यज्ञ प्रारंभ हुआ नर्मदा नदी के किनारे, तब देवताओं ने जाकर उनसे प्रार्थना की है, और वे वहां से चलना प्रारंभ करते। जब वो चलना प्रारंभ करते हैं तो संपूर्ण सृष्टि का भार, संपूर्ण सृष्टि की पीड़ा का भार अपने में कल्पना करके भगवान वामन है तो छोटे लेकिन चलना प्रारंभ करते। उस भार के कारण जब वो दायां पैर गिराते तो वहां पर दायां पैर गिराने के कारण धरती दाएं की ओर लचक जाती। जब बायां पैर गिराते तो धरती बाएं की ओर लचक जाती। छोटे छोटे वामन भगवान नर्मदा के तट पर पहुंच गए और उसी रास्ते से उस यज्ञशाला की ओर जा रहे। इधर देखने को यह मिला कि उनके आवागमन से समुद्र में लहरें आ गई, विशाल लहरें आने लगी, पर्वतों में विस्फोट होने लगा और एक अलग ही भूचाल की व्यवस्था दिखने लगी। अब यज्ञशाला में महाराज बलि को बड़ी चिंता हुई। गुरुदेव के पास दौड़े दौड़े गए, गुरुदेव क्षमा करेंगे, मेरे मन में शंका है। क्या शंका है? ये कैसा मुहूर्त आपने खोजा? 99 यज्ञ तो निर्बाध रहे, निर्विघ्न रहे, लेकिन ये 100वां यज्ञ जो है ये बड़ा कठिन हो रहा है। तो क्यों? कभी भूकंप आता है, कभी पर्वतों में विस्फोट, कभी समुद्र की उफान लहरें बहुत ऊंची ऊंची। ये अप्राकृतिक घटनाएं क्यों घट रही हैं? शुक्राचार्य ने बोला, राजन सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। तुम्हें बहुत धीरज के साथ, समझदारी के साथ इस यज्ञ को पूर्ण करना है। यदि 100वें यज्ञ को तुमने पूर्ण कर लिया
तो तुम इंद्र पद के योग्यता को प्राप्त कर जाओगे। सावधान मैं तो रहता ही हूं, किससे सावधान हूं? देखो तुम पर कोई भी युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें छलने के लिए देवताओं के निवेदन पर, देवताओं के प्रार्थना पर उनका छलियों का जो सरदार है श्रीमन नारायण, वह रूप बदल करके तुम्हारी ओर आया। वह रूप बदल के आया। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। किसी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि तुम्हारे धर्म की शक्ति कितनी है? तो बोला पूरे धर्म की। तो हाँ, सनातन धर्म की पूरी शक्ति कितनी है? मुस्कुरा पड़े स्वामी विवेकानंद, पूरी की शक्ति का तो ठिकाना नहीं है, लेकिन हमने जो जाना है स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्पमपि, तनिक मात्र इस धर्म की जो शक्ति है वह भी ऐसी है कि बड़े से बड़े भय को नष्ट कर देती है। तो कैसे? तो इसके लिए कहा बटु विश्वास अचल निज धर्म। इसी बात को तुलसी बाबा ने लिख दिया। बरगद का बीज कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा, इतना छोटा होता है। इसलिए बटु विश्वास अचल निज धर्म कर दिया। यदि विश्वास की वो छोटी सी इकाई भी रह गई ना, जीवन में कहीं से किसी भी अवस्था से गोविंद की ओर दृष्टि रह गई तो कृपा, तो उस धर्म की शक्ति देखने को मिलेगी। बटो विश्वास। और क्या? इष्ट देव मम बालक रामा, राम के विशाल स्वरूप की पूजा की, सौम्य स्वरूप, छोटे स्वरूप, बाल स्वरूप, या कुंज बिहारी की, कोहबर बिहारी की, इनकी पूजा हम सभी सनातन धर्मी करते हैं। वो युद्ध में, समरांगण में महापराक्रमी स्वरूप की पूजा हम लोग नहीं करते, सौम्य स्वरूप की पूजा। मैं आपको बताऊं, उपनिषदों में भगवान का एक नाम सौम्य आया है, सौम्यदम। बड़े रहस्य की बात है, उपनिषदों को जब अध्ययन करेंगे, सौम्य का मतलब क्या? सलोना, सुंदर, प्यारा। उपनिषदों में भी ब्रह्म का प्रतिपादन शब्द करते हुए सौम्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात यह जो श्याम, सांवरा, सांवरिया, ये जो शब्द हैं, ये बस किसी काव्य जगत, किसी कवि के मनगढ़ंत शब्द नहीं है। उसी सौम्य को सांवरा बनाया गया है। वह वैदिक शब्द, वह औपनिषदीय शब्द है। सौम्येदम, यह सौम्य है, यह सुंदर है, यह सलोना है, पुंडरीकाक्ष है, यह कमल नयन है। तो इस तरीके से बटु विश्वास अचल निज धर्म, अपने धर्म पर चलता हुआ जीव, तनिक से तनिक विश्वास भी यदि रखें तो जीव सुरक्षित है, भगवत कृपा का पात्र। भगवान श्रीमन नारायण छलिया बन करके तुम्हारे यहां आएंगे तो सावधान। अब तो राजा बलि ने मुस्कुरा के बोला, गुरुदेव ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, प्रसन्नता की बात है। क्या करेगा वो? अरे वह छलिया बन गया तो उससे छल के रह जाएगा। गुरुदेव, जो साक्षात यज्ञ पुरुष यज्ञेन यज्ञमयंत देवास्तान धर्माणि धर्मान्यासन्न तेहनाकम महिमाना सचिन नेत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। जो संपूर्ण जगत में कहते हैं कि वही पालनहार है। क्या बात है! आज आपकी कृपा से मेरे दरवाजे वो मुझे छलने, मुझसे कुछ मांगने आएगा।
एक विजय तो मुझे वही मिल जाएगा जब वो मुझसे मांगेगा, और जो सारी संसार को देने का गौरव उसने रखा है, उस गौरव से ज्यादा गौरव मेरा होगा कि सारे संसार को देने वाले को भी मैं राजा बलि दे सकूंगा, मैं दे सकूंगा। प्रहलाद जी ने ये बात सुनी कि मैं नारायण को दे सकूंगा। ये हम सब भी तो सोचते हैं ना कि हमने भगवान के दरबार में राजभोग लगाया, 1 बार लगाया, 10 बार लगाया, 20 बार लगाया। लगाते कि नहीं लगाते? ये डायरी मेंटेन करते हैं कितना बार किया। यही चीज जब बेटा गिनने लगता है कि तुम्हारे इलाज में 10,000 खर्चा हुआ, कैसा बेटा मैंने पैदा किया कि मेरे दवा में जो पैसे लगते वो एक अलग डायरी में लिख रहा है। अरे तूने भी अपने सबके बाप के लिए डायरी बनाई थी, उसने अपने बाप के लिए बस बना ली है, इतना ही तो अंतर किया है। तूने सबके बाप के लिए डायरी बनाई, उसने अपने बाप के लिए डायरी बना ली। थोड़ा सा सबके और अपने का अंतर है, वरना बाप तो बाप है, परम पिता भी पिता है, जगत पिता का भी डायरी तुमने बनाया, उसने अपने परिवार के पिता का डायरी बना दिया। अंतर क्या किया? जो तुमने किया तो उसने सीखा। बलि को भी गौरव हो गया, दान में गौरव दान का नाश कर देंगे। ध्यान देंगे वाल्मीकि रामायण में यज्ञ के उपक्रम में महाराज दशरथ ने बारंबार सावधान किया सुमंत को कि देखो अहंकार से युक्त किया गया दान देने वाले का नाश कर देते हैं। इसलिए हे सुमंत, जो भी तुम्हारे यहां अतिथि आए उनको भोजन राग व्यवस्था प्रेम से करना। अहंकार से किया हुआ दान दाता का नाश करता है। कभी भी अहंकार से दान न करें, कभी भी गौरव से दान न करें, किसी गरीब को गरीब समझ के दान न करें। अपने लिए एक अवसर कि दीनानाथ भगवान का जो कृत्य है वह करने का मुझे अवसर मिला कि मैं किसी गरीब की झोपड़ी बना सका, किसी गरीब की बेटी की शादी में मैंने कुछ सहायता किया, उसे गरीब मत समझें। दीनानाथ भगवान ने गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत। यह अवसर है राम काज कीन्हे बिनु वही का अनुशाम। आपके धर्म ने एक रूप लिया है कि आप किसी की सेवा कर पा रहे हैं, वरना कई बार कोरोना काल में तो चाह करके अपने संबंधियों कोई भी सेवा कोई चाह के भी नहीं कर पा रहा था, डर के मारे लाश को भी नहीं छुपा रहा था। अपने पिता, अपने पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों के भी लाश को दूर से यहाँ से बटन दबा करके जलाया जा। तो ऐसी विपरीत परिस्थिति हम सभी को परमात्मा ने निकाली कि तुम चाह के भी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे पास संपदा वैभव व्यवस्था होते हुए भी, इच्छा होते हुए भी तुम नहीं कर पा रहे। अर्थात उसके बाद का यह जो काल है यह हमें इसी रूप से जीना चाहिए कि यदि हम किसी की सेवा शुश्रूषा कर पा रहे हैं तो इसके पीछे गोविंद की कृपा है, उनकी इच्छा है कि हम किसी लड़खड़ाते पैरों को बैसाखी दे पा रहे हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान। प्रहलाद दौड़ कर क्या गए? अरे बलि, तुमने यह कहने का दुस्साहस कैसे कर लिया कि भगवान श्रीमन नारायण तुम्हारे द्वारे आए, तुम बड़े हो गए वो छोटे। यद्यपि तुम जानते हो कि मेरे इष्ट है भगवान श्रीमन नारायण, फिर भी तुमने उनका उपहास उड़ाया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तत्क्षण तेरी श्री का नाश हो जाए। पहला श्राप दादा ने दे दिया। अब इधर भगवान श्रीमन नारायण वामन भगवान चल रहे हैं। विशाल यज्ञशाला लगा है नर्मदा। नर्म का मतलब क्या है? आनंद।
नर्म हास्य, उल्लास, उत्साह। दा का मतलब जो दे, जो जीवन में अध्यात्म के पथ पर उल्लास उत्साह को सदैव बनाए रखे, वही है पवित्र नदी नर्मदा। या यूं कहें, नह मद आ, नह मदा का संधि करके नर्मदा यदि करते हैं तो उस जगह पर दिखता है हमारे मद, हमारे अभिमान, हमारे अहंकार का जिसके सेवन से नाश हो जाए, उसका नाम क्या है? नर्मदा। बाकी सारी नदियां पश्चिम से पूर्व जाती हैं, पूर्वगामिनी, लेकिन नर्मदा जी किधर से जाती हैं? पूर्व से पश्चिम, फिर भी पूछिए। और ऐसे उल्टे उपक्रम, उल्टी दिशा में चलने वाले नर्मदा में ही हर कंकर शंकर है। नहीं, उल्टी चलने वाली जो पश्चिम दिशा की ओर जाने वाली जो जीवन रसधार है, उसका हर कंकड़ क्या हो जाता है? शंकर हो जाता है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के। तो इस प्रकार से वामन भगवान नर्मदा नदी के किनारे किनारे चलते हुए उस यज्ञशाला में, जहाँ बड़े बड़े दानवीर, बड़े बड़े प्रतापी उपस्थित थे, साथ ही दूर दूर से बड़े बड़े विद्वान बुलाए गए थे, उसी सभा की ओर वो बढ़ते चले जाते हैं। भगवान वामन द्वार पर खड़े राजा बलि उनको देख रहे हैं। आइए ब्राह्मण देव, आइए। अब वामन भगवान अपने मंद मंद मुस्कान के साथ है बलि के दरबार में प्रवेश कर रहे हैं, यज्ञशाला में प्रवेश कर रहे हैं। बलि ने उनका स्वागत किया है और स्वागत करके उनका बड़ा ही सम्मान किया। सम्मान करके उनसे पूछते हैं कि हे राजन, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपस्साक्षात् मन्ये पार्यवपुर्धरम्। ध्यान देंगे, राजा बलि जान रहे हैं कि आज उनका सर्वस्व छीनने कौन है। यद्यपि बलि दैत्य हैं, ध्यान देंगे, यद्यपि बलि दैत्य हैं, फिर भी भगवान उनको लूटने आए हैं तो मन ही मन प्रसन्न चित्त। क्या कह रहे हैं? ब्रह्मर्षीणां तपस्साक्षात्, ब्रह्मर्षियों का तपस्या जैसे साक्षात ही शरीर धारण करके चला आया, ऐसे वामन भगवान हम सभी के बीच में आए हैं। अद्यना पितरस्तृप्ता अद्यना पावितं कुलम् अद्य सृष्टा क्रतुरयं यद्भवानागतो गृहम्। आज हमारे पिता तृप्त हैं, आज हमारा कुल पवित्र है, आज मेरा किया हुआ सारा हवन पूजन सब पवित्र है, जो आज आप मेरे घर आए हैं। हो तेरे द्वारे खड़ा भगवान, तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर भगत भर
तेरा
यदि यद वटो वांछसि तत्प्रतीक्षणे त्वामर्थिनं विप्रसुतानुतर्कये गान कांचनं गुणबद्धाम पृष्ठं तथा नपेयं तवा विप्रकन्यां ग्रामां समृद्धां तुरगां जानवा प्रधान सुधारहत्तम संप्रतीक्ष। हे वटुक, हे वामन, यद यद वटो वांछसि, हे बाल ब्रह्मचारी, क्या चाहिए तुम्हें? बताओ क्या चाहते हो? तत्प्रतीक्ष मैं तुम्हें वो प्रदान करूंगा। त्वामर्थ्यम विप्रसुत अनुतर्कये गां कांचनम, गौ दूंगा, सोने दूंगा, गुणवंधामृष्टम, ऐसा भू दूंगा जिसमें खूब उपजाऊ हो, दान पेय अमुदवान, या कहीं इच्छा तुम्हारी विवाह करने की है तो ब्राह्मण की कन्या से तुम्हारा विवाह भी कराऊंगा। ग्रामां समृद्धां तुरगान लगानुवा, कहो कई गांव दे दूं, जिस गांव में क्या हो, बहुत सारे घोड़े हो, हाथी हो और रथों से युक्त वैभव संपन्न। यदि तुम्हें कोई गांव चाहिए तो बताओ हे ब्राह्मण, तुम्हें क्या चाहिए? भगवान राम मुस्कुराने लगे। हे राजन, सत्य पूछो, यदि तुम संकल्पित हो तो मैं तुमसे इतनी याचना नहीं चाहता। सत्य जाने मैं अवश्यमेव दूंगा। मैं यजमान हूं, यज्ञ का मान रखना ही मेरा कर्तव्य है। और उसमें भी आप जैसे जब बटुक घर आए तो अद्यनः पितरस्तृप्ता अद्यनः पवित्रम कुलम, आज ही मेरे पितर धन्य हैं कि आप जैसे बटुक आए हैं। बिना पितरों के इच्छा के आपके घर संत नहीं पधारते। आपके घर संत तभी पधारते हैं जब आप पर पितर की कृपा हो। ये बात दैत्यराज बलि नहीं जानते। वामन भगवान ने कहा, हे राजा, देखो तो सही, मुझे बस इतनी आवश्यकता है कि 3 पग भूमिखंड दे दो कि मैं उसमें सो सकूं, उसी में स्वाहा स्वाहा कर सकूं, उसी में भजन पूजन संध्या कर सकूं। इतनी ही भूमिखंड 3 पग चाहिए। शेष लेकर क्या करूंगा? अरे हे बटुक, देखने में ही तुम बौने नहीं हो, मुझे लगता है अनुभव में भी बौने हो। भगवान मुस्कुराने लगे। वाह, बात तो सही कहता है। ताही अहीर की छोहरियां छछिया पर छाछ पे नाच नचा। भाई डिमांड छोटा है, इसका मतलब आदमी कमजोर है। हम सभी इसी तरीके से सोचते हैं। बलि भी वैसा ही सोचा कि डिमांड कम है तो डिमांड ज्यादा होना चाहिए तो आदमी बड़ा है, डिमांड छोटा आदमी अनुभव ज्ञान सब छोटा। लेकिन भगवान तो मुस्कुराने लगे। राजन, सच बताओ, तुमने त्रिलोक पर विजय प्राप्त कर लिया, क्या तुम्हें संतुष्टि प्राप्त हुई? बलि देखता है, जिस संतोष की बात करते हो क्या वो तुम्हें प्राप्त हुई? गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी सुना। तुमने संतोष की प्राप्ति की तो नहीं, तो मैं तुम्हारी संपूर्ण त्रिलोक की लेने की चेष्टा क्यों करूं? मुझे तो भैया यदि सुकून होता है तो नींद अच्छी आती है, भूख भी लगती है। हाजमा ठीक हो तो भूख लगेगी, दिमाग ठीक हो तो नींद लगेगी। यदि भूख नहीं लग रही तो जनाब आपका हाजमा खराब है, पेट ठीक कीजिए। और नींद नहीं लग रही इसका मतलब आपका माथा खराब है, बहुत ज्यादा उलझन लिए बैठे हैं। कुछ उलझनों को छोड़िए। जब कुलशेखर स्वामी सब राजपाट छोड़ करके चले भजन करने के लिए तो उनकी पत्नी ने सोचा सब कुछ दे दिया, एक सोने का कटोरा रख लिया कि महाराज कुछ खाएंगे तो इस कटोरे में खाएंगे ना, कंदमूल कुछ भी, तो उस कटोरे को ले लिया। अब चल रहे हैं,
जंगल में कहीं भी कुछ खड़खड़ खड़खड़ हो, नंगे पांव चल रहे हैं दोनों, खड़खड़ खड़खड़ रही हो तो महारानी डर जाए। तो सोना का पात्र था और तलवार शस्त्र आदि भी कुछ नहीं। ऐसी स्थिति में डकैती हो जाएगी तो चला जाएगा भोजन के पात्र में, फिर खाएंगे कैसे? तो भोजन के पात्र में उलझे हुए थे। स्वामी जी ने देखा कि इसकी चाल तो घर में तो बहुत चंचला रहती है, मुझे ही कहती थी कि आप ही बड़े धीर गंभीर हो, और जंगल में धीरे धीरे चल रही है। मुस्कुराते हुए स्वामी समझ गए कुछ तो रखा है इसमें। देवी कुछ ऐसा है जो तुम्हारे पैरों में बेड़ियां बन के बैठा है, वह जो भी है जो तुम्हारे पैर की गति को तेज नहीं होने दे रहा, उसे यहीं छोड़ दो। कुछ लेकर आई हो क्या? दिखाया सरकार कुछ नहीं, यह भोजन किसमें करेंगे आप? यह पात्र लेकर के पहले तो इसे फेंको, उस वन में फेंकवाया। अब भोजन किसमें करेंगे? ऊपर देखो वृक्षों, कितने बड़े बड़े पत्ते हैं। ये पत्र से ही पात्र शब्द का निर्माण है, इन पत्तों में भोजन होगा। इसके बाद दोनों तीव्र गति से सामान्य गति से आगे चले। जीवन में कुछ ऐसा है जो आपको रोक के पड़ा है, उसको समय आने पर धीरे धीरे, जैसे केंचुली एक नाग में बदलता है सुंदर बनने के लिए, ठीक उसी प्रकार से मोह के इस आवरण का त्याग करना चाहिए। मुझे 3 पग जमीन दो, मैं सो सकूं बस। जल लिया, छोड़ना चाहिए, लेकिन साहब शुक्राचार्य तो भीतर घुस गए, नहीं छोड़ने देंगे। अंतिम में भगवान बोले लगता है तुम्हारी नलिका में कुछ फंस गया है, कुशा लिया और ऐसे ऐसे कर दिया। अब तो आंख घुड़ गई काना। शुक्र का दान यदि किसी काणे ब्राह्मण को करें तो ज्यादा फलवती होगी, शनि का दान किसी लंगड़े ब्राह्मण को करे तो ज्यादा फलवती। शुक्र का दान काणे को किया, काना एक आंख है पूरा। उन्होंने विश्वास किया क्या बलि तेरा तुरंत श्रीहीन होगा, लेकिन बलि सत्यनिष्ठ है, तुरंत संकल्प किया। और जब तक इधर संकल्प कर रहे हैं तब तक तो भगवान ने अपने स्वरूप बढ़ाते चले जा रहे, बढ़ाते चले जा रहे। एक पग में इंद्रासन पर स्पर्श कर लिया, दूसरे पग में सत्यलोक की परिधि पर स्पर्श कर लिया, और अब पूछा तीसरा पग कहाँ रहा? बलि उधर वरुण की ओर देखा, गरुड़ की ओर देखा, कहा है गरुड़, है वरुण, पकड़ो इसे, बांधो, इसने झूठ बोला है। एक झूठ बोलने के कारण इसके 99 तप का फल तत्क्षण नाश प्राप्त हो चुका। अब तो दोनों दौड़ पड़े। बलि की पत्नी दौड़ी दौड़ी जाए, अपने पति के कान में कहती स्वामी सब दे दिया, अभी एक चीज आपके पास है। तो क्या? क्षेत्र क्षेत्र योर विद्धि, श्रीमद् भगवत गीता में क्षेत्र क्षेत्र योर विद्धि। जो इस आत्मा को और इस शरीर के रहस्य को समझ ले, जो क्षेत्र और क्षेत्र के जानकार को समझ ले, क्षेत्र की अनुभूति करने वाले को समझ ले, वही परम तप है। अर्थात इस क्षेत्र को समझिए, यह भी आपका एक धाम है, यह भी एक आपका स्थान है जिसमें आपकी आत्मा रहती है, इसका भी त्याग करें। बलि झुक करके बैठ गए, कहे प्रभु क्षमा, अभी मेरे पास एक ऐसा लोक है, एक ऐसा जगह है, एक ऐसी स्थली है जिसे आपने स्वीकार नहीं किया। बोलो बलि, मैं उसे भी प्राप्त करूंगा। बलि ने सिर झुकाया, कहा ये गर्व से बड़ा मस्तक गोविंद स्वीकार करे। कदा पुनः शंकरधान कल्पका ध्वजार विंदान कुश वज्रांचम त्रिविक्रमा त्वच्चरणामजद्य मदीय मूढ़ान अलंकृषति। मेरे इस मस्तक को कब अलंकृत करोगे, इसे स्वीकार करो। भगवान ने अपने तीसरे पैर को बलि के मस्तक पर रख दिया और इस प्रकार से उनको स्वीकार किया। बलि को पाताल लोक भेजा और भगवान वामन उनके शौकीनार बन गए। लक्ष्मी जी अकेले वैकुंठ में, उन्होंने रक्षाबंधन में जाकर के ये नंदोबली राजा दानवेंद्र बावल तेरह बलि पर ब्रह्मचारी बना बैठा है, इसको छोड़ दो साहब। बोल भक्तवत्सल भगवान की, वटुक वामन भगवान की, त्रिविक्रम भगवान की जय जय श्री राधे
अष्टम स्कंद के विश्राम में कथा आती है राजा सत्यव्रत की। और उस सत्यव्रत राजा ने क्या किया, ध्यान देंगे, सारे डीएनए, ठीक है, हमारे विज्ञान जगत के लोग कहते हैं कि अभी हो रहा है कि सबका डीएनए इकट्ठा किया जाए एक बैंक में, उसको जीन बैंक कहते हैं। ध्यान देंगे, यह जीन बैंक हमारे यहाँ पहले भी हो रखा है, उसी की कथा है। राजा सत्यव्रत एक बार सूर्यार्घ दे रहे हैं तो जल लिया। ओ अब जैसे ही सूर्यार्घ के लिए फिर से जल उठाया तो देखा क्या उस जल में क्या है, उस जल में आपके क्या आ गए, एक मछली आ गई। अब उस मछली को जल में, मछली कहती है नहीं राजा, तुम कैसे राजा हो, मैं तुम्हारे पास आई हूँ, मुझे फिर इसी में छोड़ दोगे, मुझे बड़ी मछलियां खा जाएंगी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अरे बड़ी अद्भुत बात है, यह मछली तो गजब है, बोलती है। अब उस मछली को क्या क्या अपने कमंडलों में रख लिया, घर आए तो कमंडलों में मछली फिर चिल्लाने लगी, राजा ये कमंडलों छोटी पड़ रही है, मैं इसमें फ्री नहीं हूं, मैं कसी कसाई हूं, मुझे फ्री करो। अब राजा ने उसको उसमें से पात्र में रख दिया, बड़े से पात्र में। जब तक राजा फिर कहीं से आवे तब तक तो फिर से वो भारी बीमारी हो गई। बोल भक्तवत्सल भगवान की। जब बड़ी हो गई उस मछली से फिर प्रणाम किया, मछली ने फिर चिल्लाना शुरू किया कि हे राजा यह जगह भी छोटा पड़ा। फिर एक सरोवर में रखा, उससे बड़े सरोवर में रखा, उससे एक नदी में रखा, नदी में रखने के बाद भी जाकर के जब समुद्र में रखा तो पूछा कि तुम हो कौन भैया, तुम हो कौन? जो अंजलि में थे वो अभी समुद्र में पहुंच गया, तुम हो कौन? बोलिए मत्स्यावतार भगवान की। भगवान किसी समय चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं। राजन कुछ ही दिनों बाद यह संपूर्ण भूखंड जो है जलमग्न को की अवस्था को प्राप्त हो जाएगी, और उस समय तुम एक नाव में इन सभी जीवों के सूत्र को रख लेना, अर्थात जीन बैंक, ध्यान देंगे, उसको रख लेना। उस एक कारण में मैं फिर आऊंगा और उस समय मेरे चुदने में, मेरे नाकों में उसे बांध देना, और उस नाव को मैं लेके चलूंगी सुरक्षित जगह पर, वहां रहना। जब पुनः यह समुद्र अपनी सीमा में चला जाएगा फिर जो है तुम उन्हीं सूत्रों से सृष्टि के उपक्रम को आगे बढ़ाना। सत्यव्रत ने ऐसा ही किया और अगले कल्प के आप जो है सो मनवंतराधिपति हुए। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के जय जय श्री राधे। नवम स्कंद में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। महाराज परीक्षित पूछते हैं, मनवंतराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्यानंद वीर्यस्य हरिस्तत्र कृतानि च। आपने सभी मनवंतरों की कथा की और उन सभी वीर्याणि अनंत वीर्यस्य, जो अनंत वीर्य हैं, देव सचंद्रात नक्षत्रम खम दिशो गुरुर्मोदि वासुदेवस्य वीरेण विद्यतानि महात्मना। वासुदेव के ही तेज शक्ति से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हो। पढ़ते हैं विष्णु सहस्रनाम में, देव सचंद्रात नक्षत्रम खम दिशो गुरुर्मोदि वासुदेवस्य वीरेण विद्यतानि महात्मना। ससुरा असुर गंधर्वम सक्षुर नक्षत्रम जगत विषय वर्तते कृष्ण स चराचरम।
इंद्रियाणि मनोबुद्धि सत्यम तेजो बलम वृद्धि, ये सभी के सभी उसी परमात्मा से के तेज से निर्मित हैं। वही बात यहाँ कहा, वीर्याणि अनंत वीर्य हरे स्तोत्र कृतानि च, और उन्हीं अलग अलग मंत्रों में गोविंद की अलग अलग लीला भी आपने हमें सुनाई है। ये जो राजर्षि द्रविड़ेश्वर, ये जो राजर्षि थे द्रविड़ के राजा सत्यव्रत, द्रविड़ मतलब तमिलनाडु, उसके राजा, इसके बारे में आपने हमें सुनाया। अब आगे की कथा, जो विवस्वान के पुत्र जो वैवस्वत हुए, उनकी कथा क्या है ये आप हमें सुनाए। यानी यह जो मनवंतर जिसमें हम सभी हैं उनकी कथा सुनाए। कश्यप उन्हीं की अदिति पत्नी से जो प्रथम संतान हुए उनका नाम था आदित्य, सूर्य, उन्हीं का नाम था विवस्वान, और उनके एक पुत्र हुए जिसका नाम हुआ वैवस्वत, और उसी से मनवंतर, वो मनवंतराधिपति हुए, वे अभी के वर्तमान मनु कहलाए। इनका एक नाम था, ध्यान देंगे, श्राद्ध देव, और इनकी पत्नी का नाम था श्रद्धा। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की एक चीज आपने ध्यान नहीं दिया, स्वयंभू मनु की 3 बेटियां आकृति, देवहूति, प्रसूति, जिन तीनों के वंशावली को हमने पूर्व में चर्चा में हम लोग सुनते हैं, और तत्पश्चात उनके पुत्र उत्तानपाद और उसके पश्चात प्रियव्रत। यानी पहले बेटियों के वंश की चर्चा की है और पुनः बेटों के वंश की चर्चा की है। ठीक यहां भी ऐसी ही कथा होने वाली है, बड़ी अद्भुत, बड़ी ही रोचक कथा है कि वशिष्ठ मुनि से यज्ञ करवाया गया, यज्ञ करवा करके पुत्र की प्राप्ति के लिए करवाया जा रहा है, लेकिन महारानी श्रद्धा, और पति का नाम श्राद्धदेव। स्त्री के हृदय में श्रद्धा अपने पति के प्रति होनी चाहिए, और पति भी श्राद्धदेव, यानी श्रद्धा जहाँ समर्पित की जा सके वैसे होनी चाहिए। पता चले रोज रात को नाली में गिरे पड़े मिले, अब उस पति की कितनी श्रद्धा करेगी बेचारी, दाल रोटी दे देगी वही बहुत है, जैसे जैसे परिवार चलाती है, वो कितना उसकी आरती उतारेगी। उसका तो जो सेवा होना था उसको गली में सड़क में लोग कर देते हैं, 2-4 बातों से, 2-4 लातों से, 2-4 हाथों से, सब सेवा आरती पूजा करा के ही घर आता है, बाकी क्या घर में उसको मिलेगा। सो पत्नी उसी को देख के संतुष्ट हो जाती है, हे विधाता बढ़िया क्या मेरे माथे पर ऐसा दे दिया कि रोज अपना व्यवस्था सेवा लेके ही आता है। तो पति भी श्राद्ध देव बने, सिर्फ पत्नी ही श्रद्धा नहीं बने, पति भी श्राद्ध देव बने, धर्म पर चलने को प्रस्तुत हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की। श्राद्ध देव मनु का नाम है। अब वशिष्ठ मुनि को महाराज ने कहा, गुरुजी मेरी इच्छा है कि मेरी लाली हो, बेटी हो। अब गुरुजी को तो भोजन उन्हीं से मिलना है, महारानी से। तो भैया पहले हम लोगों का एक सूत्र है, भोजनम यत्र संदेह धनाशा किम करिष्यति। कहीं जाइए और वहाँ भोजन का भी दिक्कत हो जाए, यदि पंडितों को ठगना हो तो पहले भोजन की व्यवस्था बढ़िया कर देनी चाहिए। पंडित भोजन खा के मस्त रहते हैं, काहू केवल भजन है, काहू के आचार अभ्यास भरोसो कुंवरी के सोवत कान में फंसा। यदि भोजन सही नहीं रहेगा तो क्या होगा? भोजन सही नहीं होने पर मन में खटका होगा कि भैया यहाँ भोजन की भी गड़बड़ी है, आगे पता नहीं क्या होने वाला है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो भोजन की ओर ध्यान देने के लिए महारानी की बात सुननी पड़ी। उन्होंने ऐसा संकल्प किया कि बेटी हो, तो उनको सबसे पहले बेटी हुई जिसका नाम हुआ इला। क्या हुआ? तो फर्स्ट चाइल्ड क्या थी? बेटी।
पहली संतति क्या हुई? बेटी। अब तो महाराज ने देखा ये बेटी आ गई, बेटा आना चाहिए था। गुरुजी आपका संकल्प, तो बोला संकल्प विकल्प हम कुछ नहीं जानते, पहले भोजन की चिंता करें। तुम भी राज की चिंता करते, हम भोजन की चिंता करते। अब क्या बता गई? बेटी है तो है। नहीं सरकार, मुझे तो बेटा चाहिए था। और वशिष्ठ मुनि ने तपस्या किया, पुनः उसको लड़की से बनवा दिया लड़का। तो इला बन गई सुद्युम्न। क्या बन गए? सुद्युम्न। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो इस कथा में हमने सुना कि लड़की बन गया लड़का, यानी लड़की में लड़का बनने के गुण उपलब्ध हैं। लेकिन शायद इतिहास में कभी सुनने को मिले कि कोई लड़का बन गया लड़की। बोल भक्तवत्सल भगवान की। मतलब पुरुष में स्त्री के कर्तव्य को संपादित करने का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन स्त्री में पुरुष के कर्तव्य को संपादित करने के सामर्थ्य की कथा है। अब एक बार की बात है, शिव शिवा विहार स्थली में चले गए, घोड़े पर बैठ करके टिक 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 करते सुद्युम्न। उधर जब गए तो उस जगह पर एक बार की बात है, शिव शिवा विहार कर रहे हैं और उसी समय सनत कुमार जी लोग पहुंच गए थे। तो भगवती शिवा पार्वती संकुचा गई। तब से महादेव ने उस जगह पर शंखनाद किया और कहा कि इतने दूर में जो कोई भी आएगा वह मेरे सिवा बाकी सभी स्त्री बन जाए। एक दायरा बना दिया। उसी क्षेत्र में सुद्युम्न प्रवेश कर गया। अब तो साहब सुद्युम्न बन गया राजकुमार से फिर राजकुमार। जितने भी घोड़ा थे सभी घोड़ी बन गए, सारे पुरुष तत्व बने स्त्री तत्व। अब वहां से जैसे तैसे वो भूल भी गया कि मैं किस मुंह से जाऊं अपनी नगरी। तो वहां चलते चलते एक आश्रम मिला, जिस आश्रम में कौन रहते थे? तो बुद्ध ग्रह। बुद्ध क्या इला से विवाह हुआ, वो लड़की बन गई, वहीं रहने लगे और उनको एक संतति की प्राप्ति हुई, पुरूरवा। क्या नाम था? पुरूरवा। ये बहुत आवश्यक कथा है। पुरूरवा इधर जब लौटे हैं सुद्युम्न तो फिर से तपस्या हुआ है, तो उनको कुछ दिन 6 महीने स्त्री और 6 महीने पुरुष का वरदान मिल गया, ऐसे रहने लगे। इधर पुरूरवा जो है उनके सामर्थ्य, उनकी शक्ति, यानी पुरूरवा के बारे में ऐसा वर्णन आता है कि शत्रु सोचता था कि पुरूरवा वहां खड़े दिखाई देते थे, बड़ा तेजस्वी। पुरूरवा की यशोगाथा स्वर्ग में होने लगी तो उर्वशी ने सुना, तो उर्वशी बड़ी आकर्षित हो गई। वो इससे मिलते गए तो विवाह की चर्चा हुई, प्रस्ताव दिया पुरूरवा ने, ये देवी मुझसे विवाह करो। उर्वशी ने कहा कि देखो जी मेरे भेड़ के बच्चे हैं, तो उसे विवाह करूंगी, 3 शर्त है। मैं घी पीऊंगी, दूसरा कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी, ठीक। दूसरा, ये मेरे 2 भेड़ के बच्चे हैं, इन बच्चों का मैं बहुत प्यार करती हूँ, इनका कुछ नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा। और तीसरा कहा कि मैं तुम्हें कभी नग्नावस्था में कहीं और न देखूं, बिल्कुल ठीक जी। इस 3 शर्तों के साथ उर्वशी ने उनसे विवाह करना स्वीकार। अब गंधर्वों ने देखा कि अप्सरा आने नहीं है, बहुत समय काल हो गया, तो उनको बुलाना था। उन्होंने उर्वशी से कहा, तो उर्वशी ने कहा मैं तो वचनबद्ध हूं, मैं नहीं जा सकती। अंतिम में उन्होंने क्या किया कि रात में एक बार उस भेड़ की चोरी कर ली। जब उस भेड़ की चोरी की, भेड़ गायब। तो उर्वशी ने कहा, अरे काम लंपट स्त्री लंपट राजा, मेरी दी हुई संपत्ति को कोई छीन के ले जा रहा है और तू यहाँ बैठ करके मुझसे मीठी मीठी बातें करता है। पुरूरवा को आग बाग लगी। पुरूरवा जैसे तैसे दौड़ करके गए तो उनका वस्त्र भूल गया रास्ते में। अब उधर बिजली की चमक आई और उसी चमक में वो भेड़ भी गायब और यह अर्धनग्न भी दिखने लगे। उर्वशी ने इन्हीं 2 शर्तों के टूटने पर पुरूरवा का वहीं त्याग किया। उर्वशी चल गई।
हे उर्वशी करते हुई पुनर्वा समय काट रहे हैं कि एक बार कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में उर्वशी, जब सूर्य ग्रहण लगा तो उर्वशी से दर्शन हुआ। उर्वशी से प्रार्थना किया, और उर्वशी से जब प्रार्थना किया कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आइंदा से ध्यान रखूंगा आपके सत्य का, तो उर्वशी ने कहा तुम्हें मांगना है, हाँ, तो 6 संतान उर्वशी से प्रतिवर्ष एक बार मिलती और उनसे उन्हें 6 संतान की प्राप्ति। तत्पश्चात उर्वशी से निवेदन करने लगे कि ऐसे बार बार वर्ष में एक बार क्यों मिलती हो, तुम चलो वहीं रहना। तो उर्वशी ने कहा कि मुझे गंधर्वों से मांगो। अब जब गंधर्वों से मांगने गए तो गंधर्वों ने क्या किया, ऐसी माया की कि उस माया ने एक लकड़ी का टुकड़ा इसको पकड़ा दिया और कह दिया यही उर्वशी ले जाओ। अब बेचारे वो उस समय मोहित थे उस लकड़ी को लेकर के, इसको जैसे हाथी किसी लकड़ी हथनी को देख लेता है उससे मोहित होकर के फंस जाता है। बड़े बड़े हाथी को फंसाने का तरीका है कि उसको एक बड़ी सी हथनी की आकृति खड़ा कर देते हैं और वो उसको देखता है, और जहां वो हथनी बनी रहती है उसके सभी तरफ गड्ढा होता है और हाथी उसी में गिर जाता है। उसी तरीके से लकड़ी का टुकड़ा दे दिया और कहा यही उर्वशी है, हे उर्वशी, हे उर्वशी, हे उर्वशी करता हुआ आया। जब उर्वशी चली गई, सारे गंधर्व चले गए, ये बीच मार्ग में इसने देखा तो देखा अरे उर्वशी कहाँ गई, ये तो लकड़ी का टुकड़ा है, हे भगवान मुझे ठग लिया गया, छोड़। कुछ दिनों बाद उसे फिर उर्वशी की याद आई और उस वेग में वो उस जगह पहुंचे जहां उसने लकड़ी छोड़ रखा था। उस जगह पर पीपल के गर्भ में शमी का वृक्ष निकल चुका था। उसी जगह पर पीपल और शमी से अरणी मंथन, जो बड़े बड़े यज्ञ आप लोग देखते हैं ना प्रतिवर्ष ब्रह्मोत्सव में होता है, एक से अरणी और एक से मंथा बना करके सबसे पहले पूर्वा ने मंथन प्रारंभ कर दिया और उर्वशी की स्मृति में उस मंथन को प्रारंभ किया। इसी जगह पर अरणी मंथन से प्रथम बार वेद की अग्नि का प्राकट्य हुआ और यहीं से वेदत्रय और अग्नि का विभाजन प्रारंभ होता है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। इसके आगे इसी वंश में चूंकि चंद्रमा के पुत्र बुद्ध थे, बुद्ध के पुरुरवा के जय विजय आदि, इस प्रकार से इसी में अंग भंग कलिंग ये सभी की कथा आती है और इसी में यदुकुल वृष्णिकुल आदि की कथा हम सब थोड़ी देर बाद सुनेंगे। इधर जो राजा वैवस्वत हैं, इनको एक बार छींक आई। क्या आई? जब छींक आई, आपको आती है कि नहीं? बड़े बड़ों के अभी भी आप देखते होंगे, समाचार सुनते हैं, फलना हीरो एक टांग पे इतने देर खड़ा रहा, फलना नेता ऐसी प्लेट में खाया, 10-10 कैमरा लग रहा है, बायां हाथ की उंगली को ऐसे किया तो दायां हाथ की उंगली ऐसे। तो बड़े बड़े राजा जब कुछ करते थे तो घटना हो जाती थी। तो हमने किया, छींक आई, छींक से एक संतति का निर्माण हो गया जिसका नाम क्या था? इक्ष्वाकु। क्या नाम हुआ? इक्ष्वाकु कुलभूषण, इसका नाम है। राम रक्षा स्तोत्र अध्ययन करें। इक्ष्वाकु कुल के भूषणों में रामलला। इक्ष्वाकु नृग शर्याति दिष्ट दृष्ट करुषकान नरिष्यन्तम प्रशद्रम च नवगम च कविम विभु। इस प्रकार से 10 संतान की प्राप्ति हुई। अब इन 10 के वंश की कथा हम सभी करें तो 10 दिन तो तय है। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की। तो एक बड़ी सुंदर कथा है, उसको सुन लेते हैं। शर्याति, इक्ष्वाकु नृग शर्याति। नृग की कथा महाभारत आदि के प्रसंग में नृग ने सब दान कर दिया, वही गौ दोबारा जो दान किया, एक गौ को दान किया
और वो गौ जिस ब्राह्मण के पास थी उस ब्राह्मण को छोड़ करके वो फिर से मृग के गौशाला में चली आई और उस गौ का दोबारा दान कर दिया। अब जिसके यहाँ से गौ गायब थी वो खोजते खोजते आया कि गौ माता कहाँ गई, तो देखा क्या कि अरे इन्होंने इसको दान कर दिया। अब ये कहे मेरा, वो कहे मेरा, दिए हुए गौ का जो दान दोबारा कर दिया, इसके कारण से उनका जन्म जो है स्खलन हुआ और अजगर आदि में जन्म हुआ। आदि ये सभी कथाएं हम सभी सुनते रहे। शरियाती के जीवन की बहुत सुंदर कथा है। शरियाती की एक बेटी है, बेटी का नाम है सुकन्या, सतियों में गिनती आती है। सुकन्या अपने पिता के साथ वनवास में गई हैं और एक जगह दीमक का भी ढेर है, उसमें तो चमचमाती हुई चीज दिखाई पड़ती है। सुकन्या बच्ची है, उसने क्या किया, किशोरावस्था के मस्ती में उसने एक कुशा लिया और उस कांटे से जो है उसने उसमें दोनों में छेद करके देखा इसमें क्या है। लेकिन जैसे उसमें प्रवेश कराया कि भीतर से खून की धार, इधर खून की धार और इधर हाइपर गैस्ट्रिक अटैक सारी टीम को आ गया। सभी का देह आड़ा तिरछा अकड़ा होने लगा, जगह जगह से सभी के शरीर बड़ी पीड़ा होने लगी। अचानक राजा शरियाती ने कहा, अरे ये सभी कैसे बीमार हो गए? जरूर कि कहीं ना कहीं वन में किसी वनवासी का अपमान हुआ और उनके क्रोध के कारण ऐसा हुआ। सभी बोले हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। नहीं, तुमने कुछ तो की, किसी ने किया। अंतिम बेटी डर के बोली, पिताश्री वहां एक दीमक का ढेर था, मैंने वहां दो चमकते हुए कुछ देखे तो मैंने वहां पर थोड़ा सा एक कांटा किया तो मुझे वहां खून की धार गिरी, जैसे कोई कीड़ा मर गया हो। अरे नहीं, वहीं पर कोई तपस्वी है, चलो स्तुति करो, प्रार्थना करो। सब लोग चले, स्तुति प्रार्थना किए तो उस बिंब को, उस वाल्मीकि यानी दीमक के ढेर को चीर करके एक मुनि प्रकट हुए। वो मुनि कौन थे? च्यवन मुनि। च्यवन मुनि आंखें उनकी अंधी हो चुकी। लगभग 90% लोगों ने च्यवन प्राप्त जरूर खाया होगा। च्यवन मुनि का कहानी कौन सुनाएगा? डाबर कंपनी बोल, भक्तवत्सल भगवान की डाबर कंपनी का प्रचार हम लोग कर रहे हैं। तो च्यवन मुनि, च्यवन मुनि आंखें फूट चुके हैं। अब राजा ने क्षमा मांगा और कहा, प्रभु सबको क्षमा कर दीजिए, जिसने ऐसा किया है मैं उस बेटी को आपकी सेवा के लिए समर्पित करता हूं। तत्पश्चात जो है ऐसी लीला हुई कि च्यवन मुनि ने सबका गैस्ट्रिक ठीक कर दिया, वात रोग से सभी स्वस्थ हुए और सुकन्या जो है सो सेवा में उपस्थित हुई। बोल भक्तवत्सल भगवान की। उसकी सुंदरता और एक अंधा बूढ़ा बाबा जी के से विवाह हो गया है। ये जो अश्विनी कुमार है, सूर्य के दो पुत्र, सूर्य के दो पुत्र हैं जिनका नाम है अश्विनी कुमार। एक बार सूर्य जो है छिप गए थे, वो बन करके, घोड़ा बन करके, आदि बहुत सारी कथाएं हैं। सूर्य के जो संध्या, यमराज, यमुना, शनिश्चर, इनके जो जन्म की कथा है वो कोई बड़ी सुंदर कथा है। इधर अश्विनी कुमार जो दो पुत्र थे, अश्विनी अश्व के जैसी जिसकी मुखाकृति थी, ये अश्विनी कुमार ने उसके रूप को देख करके कहा, अरे सुनो देवी, तुम इतनी सुंदरी हो, न जाने तुम्हारे पिता को क्या सूझा। होता है मन में बहुत सारी गलतियां, इसका क्या मतलब, जीवन भर नासिक हो और वो भी ऐसे बूढ़ेगा। मेरी सुनो, मैं तुम्हें श्राप से मुक्त कर दूंगा, मैं हम सेवा करो, हम दोनों में जिससे तुम्हें पसंद हो। सुकन्या ने बोला, देखिए जैसे भी हैं तो मेरे पति, हम इन्हें छोड़कर नहीं चलेंगे। बहुत समझाया, बड़ी लंबी बातचीत है, नहीं माने। अंतिम अश्विनी कुमार ने कहा, तो सुनो, तुम्हारे मतलब का एक शर्त रखता हूं, हम दोनों जिस अवस्था को हैं, जिस स्वरूप को हैं, यही अवस्था और यही स्वरूप यदि तुम्हारे पति को दे दें तो कैसा रहेगा? लेकिन ऐसे नहीं, शर्त,
हम तुम्हारे पति को लेंगे और ये सामने एक सरोवर है उसमें डुबकी लगाएंगे, और जब निकलेंगे तो तुम्हारा पति हमारे जैसा होगा, लेकिन हम तीनों मौन रहेंगे और तुम्हें हम तीनों में से किसी के गले में माला डालेंगे। माला रहेगा एक, तीन एक रूप के जिसके गले में माला डालोगे वही तुम्हारा पति बनेगा। यदि तैयार हो तो तुम्हारे पति को स्वस्थ करते हो। अब तो सुकन्या उलझन में पड़ गई, अपने पति के पास गई। कैसा ऐसा प्रस्ताव अश्विनी कुमार ने बोला, तो आप क्या चाहती हैं? आप स्वस्थ हो जाए, इससे बड़ी मंगल कामना और क्या। लेकिन एक भय है कि मैं आप ही के चरणों की दासी रहना चाहती हूँ। शर्त तो बड़ा तगड़ा है। सुनो, जब तुम आओगी ना, जब हम तीनों निकल रहे होंगे तो तुम मुझे ध्यान करते हुए देखना, और जब खोलने को कहा जाएगा आंखें, तो तुम्हें जो सबसे पहले दिखाई देगा तुम्हारी आंखों में वो मैं हूं। यह तुम्हारी शील का पुरस्कार तुम्हें देता हूं। मैं ही तुम्हें दिखाई दूंगा, चाहे तुम जिस दिशा में देखो, वो मैं रहूं। अब तो साहब तीनों डुबकी लगाए, आंख बंद करे बैठी। यह बताया नहीं अश्विनी कुमार को ये वाला जादू। मुनि और मुनि पत्नी के बीच की संवाद रहस्य रही, मौन हो गई। अब तीनों सामने खड़े, तीनों ने कहा एक स्वर में कि देवी आंखें खोलो, हम सामने प्रकट हैं, हम सामने दर्शन दे रहे हैं, हम में से किसी एक को माला पहना। सुकन्या ने जिसको माला पहनाया वे ही च्यवन मुनि थे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तुम नारी नहीं तुम भारत हो। यदि पूरे विश्व में पुरुषों के वेशभूषा को देखें तो लगभग एक जैसा, सब शर्ट पैंट कोट पैंट। भारत की पहचान वास्तविक में देखें तो पुरुषों से नहीं रही। शिखा नहीं है, तिलक नहीं है, यज्ञोपवीत नहीं है, मैदान सब जगह से साफ है। यदि अभी भी भारत की भारतीयता को कोई बचा रखा है तो यहाँ की देवियों ने बचा रखा है कि पूरी दुनिया की औरतें खड़ी हो जाएं और एक तरफ हमारे भारत की एक औरत खड़ी हो। यदि 112वें देश में से एक, तो एक बार में आदमी कह सकता है कि ये भारत की है। वह उसका वेश, भाषा, शील सभी रूप में हर समय बताती है कि मुझ में मेरा भारत है। तुम नारी नहीं तुम भारत हो, परम अर्थ का स्वार्थ हो। तुम नारी नहीं तुम भारत हो, तुम नारी नहीं तुम भारत हो, परम अर्थ का स्वार्थ हो। तुम नारी नहीं तुम नारी नहीं तुम।
उसकी छम छम आवाज बड़ी प्यारी लगती है। जब तक किसी कन्या की शादी नहीं होती तब तक उसकी चहक जब तक घर में नहीं हो तो पिता उदास हो जाते हैं, क्या बात है बेटी को कुछ हो गया क्या। बिजली की चमक चाहिए, जब तक उसका विवाह नहीं होता तब तक बेटी कैसी हो, कुछ खनखन करती हुई वह घर में कभी चंचला हो दमक रहे होते ही बहू कैसी हो, गंभीर हो, उसकी पायल की आवाज भी दूर तक न सुनाई देवे और अचना गंभीरता ऐसी हो कि सारे कुल का बोझा, सारे कुल मर्यादा संस्कृति धर्म और यही नहीं कुल दीपक को भी उसे बड़े गंभीर होकर धारण करना। बस एक रात का अंतर होता है, वह अविवाहित बेटी रहती है तो उसकी चमक उसकी खनक प्यारी लगती है और जैसे ससुराल गाती है प्यारी के बाद कि उसकी गंभीरता प्यारी लगती है। कभी चंचला हो दमक रहेगा चंदा बनकर तुम धार रहेगा लामन कर तुम धार रहेगा लामन कर तुम धार रहेगा नहीं नहीं भारत हो परम अर्थ का सारथ हो नारी हो भारत हो बात होती है, प्रेम की बात होती है तो वहाँ पुरुष तत्व नहीं, कभी वो राधिका रानी होती है, कभी कोदाम्बा भगवती होती है, कभी माता जानकी, कभी मीरा होती है। करुणा की वर्तमान समय में कलंक के समान प्रश्न सनातन धर्म पर थोपा जाता है कि बेटियों से कुल नहीं चलता ऐसा। मनु जी ने बेटियों की संपत्ति, पिता की संपत्ति में बेटियों की संपत्ति का अधिकार दिया, मनु जी ने दिया। अभी ये होश आया है
भारत के संविधान की चर्चा करने वालों को तो उन्होंने भी दे दिया। श्रीमद् भागवत में हर बेटी के वंश की कथा है, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और अभी हमने सुना कि इला से बुद्ध की संतति आगे वह चंद्रवंश। अरे साहब, इतना ही नहीं, यदि कुल की इतनी चिंता है तो घर में रामचरितमानस की एक चौपाई लिख लीजिए जिनके घर में बेटियां हों। और उन मूर्खों की बात मत सुनिए जिन्होंने रामायण जी नहीं पढ़ा। राजा जनक जी आधे चौपाई हो के कहता है पूरा श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, आधी चौपाई आधा श्लोक जो है जीवन के बड़े बड़े शंकाओं को नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है। उस प्रसंग को जाकर के अध्ययन कीजिएगा घर में। जब चित्रकूट में राजा जनक अपनी लाडली किशोरी से मिल रहे हैं और श्री किशोरी जी कहती है अपनी मां से, मां मुझे आज्ञा दो, मेरी सास आई हैं, मैं उनकी सेवा करूं। यह बात सुनते राजा जनक का सिर ऊंचा, और राजा जनक ध्यान देंगे उनके मुख से एक ही वाणी निकली, पुत्री पवित्र किए कुल दो। तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य वस्तु। कभी भी कोई शंका हो, सनातन धर्म को हिलाने के लिए कई ऐसे प्रश्न की उत्पत्ति कर दी गई है कि कई बार व्यासपीठ पर बैठने वाला आदमी भी समझ नहीं पाता कि क्या रहस्य है। क्योंकि स्वाध्याय न मां प्रमद, स्वाध्याय कीजिए, रामचरितमानस बार बार पढ़िए, गीता जी बार बार पढ़िए। पुत्री सही बात है, बेटियां हैं, कुल को नहीं तारती, बिल्कुल नहीं तारती। ससुराल के कुल को बेटी नहीं तारती, तारती है। और बेटी अपने धर्म पर चल पड़ी तो ससुराल के कुल को तो तारती ही तारती है, अपने मायके अपने पियर के भी कुल को एक साथ दो कुल को तारने की शक्ति रखती है। एक कुल को तो बेचारा पुरुष जीवन भर करता रहे तो शायद तार। पुरुष का अधिकार क्या है? न्यायोपार्जित धन से आतिथ्य सेवा करते हुए पंच यज्ञ से युक्त जीवन जब जिए तो उसकी गृहस्थी गृह में गृह यज्ञ सफल सिद्ध होती है, और तब जाकर के वह अपने कुल का कारण हार बन सकता है। भैया ऐसा कौन है तो दाएं बाएं नहीं करता है? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और स्त्री के जिम्मे क्या है? अपने पति के धर्म की रक्षा। बस काय वचन मन पति पद प्रेमा, एक धर्म एक व्रत नेह। वह सिर्फ मंदोदरी रावण के घर में भी होकर के वह धन्य है सुलोचना कि जब सुलोचना आती है तो मेरे राघव क्या कहते हैं? अरे उसका ऐसे सम्मान करो जैसे मेरी बहू आ गई। सुलोचना के शील को अनुभव करें, क्या शील था, क्या आचरण था। सुलोचना का वो अगाध प्रेम कि रावण डर रहा है, कहता मत जाओ, वह राम है। सब लोग रोकते हैं लेकिन फिर भी वह आती है, क्योंकि मंदोदरी ने कहा बेटी इधर रावण है उधर राम है, इसलिए जाओ अपने पति के शव का दर्शन करो। जो शत्रु के खेमे में भी अपने पति के धर्म की रक्षा के लिए पति के लिए जाने को सामर्थ्य रखती है, उस सुलोचना के प्रति मेरे राघव की बोली क्या करती है कि मेरी बहू आ रही है, पुत्र वधू के समान उसका सम्मान करना चाहिए। वह सम्मान मेघनाथ को नहीं मिला, साक्षात रामो विग्रहवान धर्म। अर्थात हमें यह ध्यान रखना है कि भारत की भारतीयता के गौरव की गाथा वर्तमान समय में पुरुषों ने छोड़ दी है और मात्र ये संपूर्ण भाव आ गया है
सिर्फ मायका ससुरा का ही नहीं, भारत की भी गौरव की पूजा अब देवी शक्ति तत्व पर आ गई। जब भी कभी आई है भारत पर की अस्मिता पर, उस समय भी भय आया था तो माता जानकी लंका में जाकर के बैठी। कहाँ बैठी? लंका में जाकर के बैठी। जब जब भारत पर आपदा आई, भारत की संस्कृति, भारत की अस्मिता पर आपदा आई, तब तब देवियों ने अपने शील गौरव से इस भारत की रक्षा की है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। तो अब हम सभी इक्ष्वाकु वंश की कथा में प्रवेश करें। महाराज इक्ष्वाकु बड़े ही प्रतापी रहे और इनके वंश में कई बड़े बड़े प्रतापी राजाओं का अवतार हुआ। इक्ष्वाकु जी के वंश में कहते हैं कि एक राजा हुए जिनका नाम था योनाश्व। बड़ी रोचक कथा है। कथाएं तो इतनी हैं, रसगुल्ला टोकना भर है। अब कह दिया जाए कोई एक रसगुल्ला उठाया जाए, और रसगुल्ला का प्रेमी आदमी थोड़ा सा एक बार नजर से ऐसे घुमा देता बड़का पहुंचता है। एक ही खाना ऐसा होता है ना, कोई प्रिय चीज हो और पात्र बड़ा हो तो बड़ा उलझन में होता है। एक गोला है तो वो बड़ा है, आड़ा तिरछा है। अब गोला वाला खाएं कि आड़ा तिरछा वाला खाएं? अब कोई तराजू होता है तो तौल भी लेते, खाना एक ही है। तो ऐसी उलझन वाली बात भगवान की कथा सब एक से एक हरि अनंत हरि कथा होता है। कौन सी कथा सुनी जाए, कौन सी कथा छोड़ी जाए, इससे पहले की घड़ी कहीं और कुछ कह बैठे। नाना खाना जंजाला नहीं बोले भक्तवत्सल भगवान की। और कथा तो कभी पूरी सुनो ही नहीं। पूरी कथा सुन लिए तो समझ लो कि आनंद खत्म हो गया। कथा तो अधूरी ही रहनी चाहिए। अधूरी कथा में रस ये रहता है, खूब शिकायत। जब हृदय में शिकायत हो जाए कि जितना कहना था इन्होंने नहीं कहा, तो समझ लेना कि कथा था। जब हो गया कि जितना कहना था उतना कह दिया, तो समझ लियो कि राधे राधे हो गया कथा। पूर्णमदः पूर्णमिदं तो गोविंद ही है। कथा उनकी पूरी नहीं है। भगवान भी कहना शुरू करेंगे तो वो भी नहीं कह पाते, दूसरा कौन कहे। यहां तक रहस्यकारों ने कहा कि गोविंद भी अभी भगवान अपनी खुद कथा कहना शुरू करें तो वो भी नहीं कह सकते, दूसरा कौन। अरे भगवान की कथा कोई क्या खाक करेगा। जब भरत जी की चर्चा चलने लगी तो राजा जनक ने कह दिया, सुनो भरत की महिमा। इस दुनिया में, इस जगत में ना कभी कोई ऐसा हुआ ना आगे होगा जो भरत पर कुछ कह सके। क्यों? जानहि राम न सकहि बखानी। इस दुनिया में भगवान के भक्त भरत भैया की महिमा को जानने वाला एक, वो कौन है? साक्षात राघवेंद्र सरकार ही उनके महिमा को जानते हैं। जानहि राम। ठीक है, आगे का तरफ जाओ तो क्या उनसे कथा सुन लोगे भरत की? तो न सकहि बखानी। एक बार संयोग प्रसाद बड़े शास्त्री जी बड़े श्रद्धेय मुझे विद्वानों का सानिध्य जब तक मिला, कई बार डांट भी मिली, डांट के बाद गले भी लगाया। उनके पास जब भी जाने से पहले डर लगता था। जब प्रश्न पूछो तो बनारसी अंदाज में पहले कोई ना कोई डांट दिया करते और बाद में गले से भी लगा देते, आओ बचवा मन बड़ा प्रसन्न, ऐसे पूछा करो उठपटांग सवाल। संयोग से एक बार कभी सुना कि भरत चरित्र बहुत आनंद का विषय है, तो उनके पास चला गया तो पूछा, गुरुजी भरत चरित्र, बचपन की बात थी, पहली बार रामायण पढ़ रहे थे, समझ नहीं आता था रहस्य क्या है। बोले भरत चरित्र क्या होता है, उसको क्या कैसे? लगे रे तुमको भरत चरित्र कहने को कौन कह दिया? जो पूछा वो मूर्ख, जो कहे वो मूर्ख। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अब तो भाई 95 साल के थे उस समय, तो उनकी डांट पड़ी, तू हो मूर्ख, पूछने वाला मूर्ख भाई। वैसे ही पिटारी लेकर के अपना सेवा पूजा शालिग्राम भगवान बैठो पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। देखो यार, जबकि शास्त्रार्थ मार्तम, जो शास्त्रार्थ मारती की उपाधि उनकी रही है। सवेरे से कुछ नहीं किए हैं, यही स्नान किए हैं, गोविंदाय नमो नमः। देखो वो जजमान चला आया है, 10,000 रुपया देके चला गया।
क्या करना है कहीं करने का, इनका सेवा करो, इसको भूख लगेगी अपने भोजन की व्यवस्था करेगी और प्रसाद चढ़ाना है खा लेना है। उन्होंने तब छोटी छोटी बात बताई और उन्होंने इस चौपाई पर ध्यान दिलाया कि जान ही राम जानते हैं भरत की महिमा, न सकती बखानी। जब राम भी भरत पर कुछ कह नहीं सकते तो दूसरा कौन माइका लाल है जो कहता है कि मैं भरत की व्याख्या करूं। यदि कोई कहे कि मैं भरत की व्याख्या करने बैठा हूं तो कान बंद करके चल देना उससे, क्योंकि वह अभिमानी है। जो सामर्थ्य राम को नहीं हुआ वह सामर्थ्य मनुष्य जीवन में कौन कर सकता है कि भरत की पूरी व्याख्या आज भरत के रहस्य को उद्घाटित कर दूंगा। बाबा तुलसी भी जब अध्यात्म में भरत चरित्र लिखना शुरू किए तो उनको भी लिखना पड़ा, क्या डर लगा, राम पर लिखना आसान लगा, भरत जी पर लिखना कठिन लगा। बाद कारण से अध्यात्म में प्रवेश, श्री गुरु चरण सरोज गुरुदेव को याद करिए, निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर विमल जस, जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान गए सुमिरा पवन कुमार, पर बुद्धि जात हो मोहि, हरहु कलेश विकार। स्तुति किया है कब लिखना प्रारंभ। गुरुदेव कृपा कीजिए, सामर्थ्य दुस्साहस करना और लिखते चले जा रहे, लिखते चले जा रहे हैं, कलम ही नहीं रुक रही, कलम ही नहीं रुक रही, लिखते चले जा रहे। कथा का सबसे बड़ा कांड है तो अध्यात्म है। बाल कांड में उपदेश पड़ा है, उत्तर कांड में उपदेश पड़ा है, लेकिन कथा जब भरत पर लिखना शुरू किया, ध्यान से लिखेंगे तो राम की कथा उतनी नहीं लिखी जितनी भरत की कथा बाबा तुलसी। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की तो कथा युवनाश्व मुनि की, युवनाश्व राजा की। राजा युवनाश्व ने सोचा कि यज्ञ करवाते हमको बेटा हो जाए। बेटा के चक्कर में बहुत सारा यज्ञ होता है भैया, बहुत पंडित जी लोगों की दाल रोटी चलती है। यज्ञ हुआ, अब यज्ञ में कलश रखा हुआ था, कलश रखा हुआ था तो रात में अचानक लगी प्यास। गुरु जी उसी कलश को लेकर अपना जो भी मंत्र तंत्र किया करते थे, और इधर जो है रात में प्यास लगी, देखे कि ये सब थके हुए, किसी को जगाना क्या है। यज्ञ मंडप में प्रवेश किए, यज्ञ मंडप में जो प्रवेश किए तो वहीं बड़े कलश में एक गुरु जी जल रखते हैं, वहां तो जरूर होगा, वही कलश लिया और गड़गड़ गड़गड़ बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब गुरु जी सवेरे जब यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं, स्वस्ति रविंद्र श्रवाहा होगा, मंगलाचरण आदि कृत्य चल रहा है, तो कलश को उठाए खाली है कलश। राजा कलश यज्ञशाला की पहरेदारी नहीं हो रही थी क्या? अरे तो नहीं थी, ये कलश का चला कौन ले गया? गुरु जी क्या मैं पूछ रहा हूँ उस कलश का जल कौन ले गया? गुरु जी रात में बहुत प्यास लगी तो अब पहरेदार मुझे थोड़े मैंने कटकर के पी दिया, बड़ा शीतल जल था। तुझे पता है तो नहीं क्या, जो इस जल को पीता उसको गर्व ठहर जाता, तुमने जल को पिया अब तुम्हें गर्व ठहर जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस दुनिया में तू ही पुरुष होगा तो संतति को जन्म देगा। अब दो युवनाश्व के जो है सो गर्भ 10 मास के गर्भ तो हो गया, पेट में उधर में बच्चा तो आ गया, निकले कैसे? तो सबसे पहले सिजेरियन ऑपरेशन मानता उसी युवनाश्व का हुआ, सिजेरियन ऑपरेशन करके उस बच्चे को बाहर निकाला। अब बच्चा तो निकल गया जनाब, अब बच्चे को भुगतान कौन करा रहे? बच्चा भूख के मारे रो रहा है। सबने देखा अरे बच्चा तो हो गया, अब उसको दूध कौन पिला रहे? तो इंद्र वहीं पर थे। इस अद्भुत घटना को देखने के लिए इंद्र ने अपनी तेजस केंद्र अग्नि तत्व का जो यह अंगुली है उस बच्चे के मुंह में दिया, कहा माम
मुझे पियो। उस बच्चे का नाम हुआ मानधाता। तो इस प्रकार से एक संतति का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ मानधाता। मानधाता की 50 बेटियां। कितनी? एक मुनि थे जिनका नाम था सौभरी। सौभरी मुनि ने मछलियों के झुंड को देख करके उनके मन में आया कि गृहस्थी धर्म स्वीकार करते हैं, तो चले गए राजा के पास। किसी को कुछ मांगना है, राजा के पास चले गए। मानधाता बड़े धार्मिक राजा, बड़ा सम्मान किया। अब सौभरी मुनि से कहा, बताइए क्या आज्ञा है, क्या चाहिए? बोला कि सुनो, मेरा मन है विवाह करने का। अब देखा महाराज कहेगा कैसे करा? अरे तुम्हारी 50 करने कोई एक लड़का से विवाह करा दो। युक्ति लगाया राजा ने बोला, सुनिए महाराज, मैंने अपनी बेटियों को स्वतंत्र कर दिया है कि उन्हें जो लड़का पसंद हो उससे ब्याह कर लें। जो आपने कहा तो मैं आपको उनके महल में भेज सकता हूँ, यदि कोई स्वीकार कर ले तो कर लीजिए। अब महाराज ने सोचा, सौभरी मुनि ने, कि यदि ऐसी बात है, इस मेरे स्वरूप को देखकर उसने किया है, तुरंत स्वरूप को ट्रांसफॉर्म कर दिया और मिस्टर यूनिवर्स बन करके गया। अब भीतर जब प्रवेश करते हैं तो आतिथ्य के सब लोगों ने आतिथ्य किया। सारा आतिथ्य होने के बाद राजा ने बुलवाया अपनी बेटियों को और पूछा कि देखो, ये जो गए थे तुम्हारे पास अतिथि, उनसे तुम में से कौन विवाह करने को तैयार है? सबने कहा मैं झगड़ा होने लगा। बोला, मैं आधार बताओ। सबसे पहले मैंने देखा था, दूसरे का देखने से था, मैंने बुलाया था, बाबा बुलाने से था, आसन मैंने दिया था, भोजन मैंने दिया, मैंने गायन किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मतलब कि 50 के साथ उनको विवाह करना पड़ा। अब सौभरी मुनि जब अपनी कुटिया में गए तो झोपड़ी एक जो है, परिवार बड़ा हो गया साथ। उन्होंने 50 महलों का निर्माण अपने योग माया की शक्ति से किया और उनमें 50 शरीर से रहने लगे। और एक शरीर से अपनी जो कुटिया थी जहां हवन किया करते थे, वहां नित्य प्रति अग्निहोत्र स्वाहा 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 चल रहा। एक बार उनकी इच्छा हुई कि जाकर के देखें मानधाता की अपनी बेटियों की कैसी गृहस्थी चल रही है। तो भवन कक्ष नंबर 1 में जब प्रवेश किए तो बेटी ने बड़ी सुख सुविधा संपन्न रूप से उनका स्वागत किया, भोजन पानी सब दिया और पूछे कि बेटी कैसी हो? तो उन्होंने कहा, पिताश्री हम बड़े सुख सुविधा संपन्न हैं, बड़े प्रसन्न हैं और विवाह के बाद से बड़े स्नेह प्रेम के साथ हमें इन्होंने रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत? हाँ पिताश्री, एक दिक्कत, मैं अकेले नहीं हूँ, हमारी ही 49 बहनें हैं। वो बेचारी वहां पर इनकी प्रतीक्षा देखती होंगी, ये उन्हें देखने भी नहीं जाते, हमेशा इसी भवन में रहते हैं। और वहीं पर मुनि चुपचाप बैठे हुए, सब जगह हो गए। दूसरे में गए, दूसरे में बेटी ने खूब खातिरदारी की, बेटा सब अच्छा है? तो हाँ खूब अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। पिताश्री एक शिकायत है। तो क्या? ये जब से विवाह करके आए हैं, गृह प्रवेश हुआ है, तब से बाहर गए नहीं। मेरे साथ साथ अन्य 49 बहनें भी, उनकी भी तो देख रहे किनको करनी है, पता नहीं वो कैसे रह रही नहीं रह रही। एक रूप से 50 में इन्होंने देखा कि 50 सभी की यही शिकायत कि हम सबकी समस्त मनोरथ की पूर्ति होती है, मगर हमें चिंता यही है कि अन्य 49 के पास ये मुनि नहीं जाते हैं। अगला नंबर 51 था, जो हवन जहां चल रही थी वहां बैठे हुए सौभरी मुनि को देखा, स्वाहा 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 अग्निहोत्र कर रहे हैं। उनकी अलीला देकर के साष्टांग किया, धन्य है प्रभु आपकी शक्ति, मैंने आपको कम आका था लेकिन आपने अद्भुत लीला की। इतना कहकर के मानधाता चले आते हैं। इन्हीं के कुल में एक बार की बात, एक बार इंद्र ने प्रार्थना की कि देवासुर संग्राम में हमारी रक्षा की जाए। भगवान का एक सुंदर नाम है ककुत्स्थल भूषण। ककुत्स्थ नाम कैसे पड़ा?
जो रामचरितमानस ये राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं उनमें इन सभी नामों को देखते हैं। तो कुलभूषण ये नाम क्यों पड़ा उसकी कथा इसमें कि वो अब इंद्र ने सहायता मांगा तो जो राजा थे पुरंजय उन्होंने कहा सुनो तुम बार बार सहायता मांगते हो भैया, तुम अपने से कुछ नहीं करते हो, इस बार तुम्हारे साथ टर्म्स एंड कंडीशंस लगेगा। तो जी बताइए, तुम बनो बसहा बैल, क्या बनो बैल, तुम पर हम सवारी करेंगे अब तब लड़ेंगे। तो इंद्र बन गए, इसलिए उनका एक नाम हुआ इंद्रवाह, यानी इंद्र को जिन्होंने वाहन बना दिया। अब वो बने बैल, वृषभ बन गए और उस पर बैठे। तो ककुद कहते हैं वो जो ऊपर ऐसे स्पॉन्जी रहता है ना, फैट्स जमा, वृषभ के ऊपर पिट्ठी पर गोला सा कुबड़ जैसा फैटी रहता है, उसी को ककुद कहते हैं। उसी को पकड़ करके वो दौड़ रहे थे और युद्ध कर रहे थे, तो उसीलिए ककुत्स्थ नाम हो गया। उनका नाम क्या हुआ? ककुद पर स्थित है जो बैठा, उसका नाम हुआ ककुत्स्थ। और उनके कुल में जो आए उसका नाम हुआ ककुत्स्थ कुलभूषण, काकुत्स्थ या ककुत कुलभूषण, इस तरीके से नाम आता है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। इनके कुल में आए अज। रावण सभी जगह विजय प्राप्त कर सका था, लेकिन दो जगह वो नहीं जा पाता था, मिथिला और अयोध्या। मिथिला में क्यों पैर नहीं रख पाता था बेचारा? एक बार महादेव ने जनक जी और रावण का शास्त्रार्थ कराया। उस शास्त्रार्थ में राजर्षि जनक जीत गए थे और रावण हार गया। उसी समय महादेव ने कहा सुनो रावण, हारे तो हारे, अब तुम हार चुके हो जनक से, शास्त्र में हार चुके हो, तो तुम्हें अब इसमें प्रवेश नहीं करना है। मिथिला में यदि प्रवेश किए तो तुम वहीं भस्मीभूत हो जाओगे। तो कभी भी युद्ध करने के लिए वो रावण उसमें नहीं जाता मिथिला। इधर अयोध्या की घटना ऐसी हुई कि राजा आज एक बार सरजू किनारे सूर्यार्घ्य दे रहे हैं, संध्या के, और जंगल में रावण जो है शिकार कर रहा है। वो धीरे धीरे चोर घुसता है ना, चोर क्या करता है, आपके घर के अगल बगल राउंड मारेगा, पान खाएगा, चाय पिएगा, सिगरेट पिएगा और सब घर का नक्शा बक्सा वो रेकी करेगा, तब कोई आक्रमण करेगा। तो उसी तरीके से रेकी करता था रावण। रेकी करने के चक्कर में स्वभावगत दोष को भी प्रस्तुत कर रहा था, वो शिकार करने लगा मन में। अब सरजू किनारे बैठ करके संध्या कर रहे हैं, उनका ध्यान बार बार वो जंगल में जो हिरण के पीछे दौड़े, पशुओं के पीछे दौड़े, वो दौड़ धूप के चक्कर में उनका ध्यान जुटे। साथ में एक परिकर्ता पूछे, अरे ये कैसी शोर आ रही है जंगल से? अरे एक दस्यु मतलब लुटेरा, एक कोई डकैत जैसा है, चोर। चोर रावण को कोई राजा नहीं वैल्यू करता था अयोध्या में, चोर डकैत, दस्यु शब्द, लुटेरा, वह शिकार कर रहा है, भंग करता है संध्या को, ध्यान से नहीं करने का। एक कुशा उठाया, क्या उठाया? कुशा। कुशाग्र ने ब्रह्मास्त्र अभिमंत्रित किया और कहा कि उसका प्राण नहीं जाना चाहिए, और उस आवाज की ओर लिए वो तो उनके लिए रॉकेट लॉन्चर बना हुआ रावण को लिया और सीधा का सीधा पुनर्मोश को हुआ लंका में पटक। अब तो रावण की स्थिति गंभीर कि भैया आज तो मारने गए थे, परीक्षण करने, उसमें तो एक जो है तिनका से हम नहीं बच सके, उससे युद्ध क्या करेंगे। आज के बाद रघु दिलीप आदि सभी आए, रघुकुल भूषण, इस तरीके से नाम राघव। इसी में जब महाराज दशरथ आए तो कथा ऐसी आती है कि जब रावण को पता चला था कि दशरथ और कौशल्या के संतान मेरा वध करेंगे, दोनों का विवाह तय होने लगा। इन्होंने क्या किया, दोनों को उठाया और समुद्र में धड़ाम से उतर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सुमंत जी दशरथ के साथ साथ वो भी समुद्र में पटका गया। समुद्र की थपेड़ों के साथ साथ ये तीनों एक एक टापू पर टकराए।
सबसे पहले सुमंत जी का होश आया। सुमंत जी ने महाराज राजकुमार दशरथ को जगाया, राजकुमार राजकुमार उठिए उठिए उठिए। वो उपचार आदि किया। जब राजकुमार उठे, अब हुआ कि उस पार कैसे चला जाए, तो देखे कि एक राजकुमारी भी है। अब उस राजकुमारी, तो राजकुमारी की प्राण रक्षा जब हुई तो उस राजकुमारी ने कहा, यद्यपि मेरा विवाह का प्रसंग किसी और से चल रहा था, लेकिन आपने हमारे प्राण की रक्षा की है, तो हमारे प्राणनाथ आप ही होंगे। फिर उनको लेकर गया। बाद में पता चला कि इन्हीं दोनों के विवाह की चर्चा चल रही थी और माता कौशल्या से उनका विवाह हुआ। संयोगवश ऐसी लीला हुई कि भगवत कृपा से सब लोग धूमधाम के साथ रहने लगे। समय बीतता चला गया। महाराज दशरथ राजा बने। राजा बनने के बाद उनकी 3 पत्नियां हुई और तीनों पत्नियां माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी, इन तीनों से पुत्रेष्ठ यज्ञ के उपरांत उन्हें एक संतति की प्राप्ति हुई। कौशल्या माता के गर्भ से श्री राम हुए, सुमित्रा माता के गर्भ से लक्ष्मण शत्रुघ्न हुए 2 संतान, और भरत जी माता कैकेयी से। इस प्रकार से इन संतानों की प्राप्ति करने के पश्चात उनका लालन पालन वशिष्ठ मुनि के आश्रम में हुआ। और वशिष्ठ मुनि के आश्रम में लालन पालन होने के पश्चात जब राघव वहां से लौट कर आए हैं, तो अपने पिता के कहे अनुसार वो राजकाज में अपनी सहयोग को दे रहे हैं, क्रियाओं को कर रहे हैं। तब तक जो है स्थिति ऐसी हुई कि इधर सिद्धाश्रम में विश्वामित्र मुनि तपस्या करते हैं। मारीच, सुबाहु, ताड़का आदि जब तक उनको पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं। इस कारण विश्वामित्र मुनि वहां जाकर के राम लक्ष्मण इन दोनों को अपने यज्ञ की पूर्ति के लिए महाराज दशरथ से मांगकर चल पड़ते हैं। यहाँ आना हुआ, यज्ञ की रक्षा हुई। यज्ञ की रक्षा के पश्चात जनकपुरी की ओर चल पड़े। मार्ग में माता अहिल्या का उद्धार हुआ है और राजा जनक के यहाँ जब पहुंचे हैं तो वहाँ बड़ा ही विशाल धनुष यज्ञ की व्यवस्था है। राजा जनक की सेवकाई लेकर के सभी लोग एक जगह बड़े सुंदर स्थान पर बैठे हुए हैं और एक से एक वीर आ रहे हैं और शिव धनुष पर अपना उपक्रम प्रयास कर रहे हैं कि कौन प्रत्यंश चढ़ाएगा और वही उसे ही सीता स्वीकार करेगी आदि इस कल्पना के साथ। लेकिन सभी का प्रयास असफल। इधर राघव जी को जब इशारा हुआ तो राघवेंद्र सरकार जानते हैं और जा करके उन्होंने बड़ी सहजता के साथ शिव धनुष को उठाया है, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और शिव धनुष का भंजन किया। इस शिव धनुष के भंजन होते ही सीता जी भगवती जानकी आती हैं और श्री राघवेंद्र सरकार को माल्यार्पण करती हैं। तत्पश्चात बाराती का निमंत्रण दिया जाता है और बाराती वहां से खूब धूमधाम के साथ आती है। अब देखिए राम जी की बाराती कैसी है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। राम जी की बाराती कहते हैं कि बाराती कभी देखे? देखते हैं, सब देखे होंगे, लेकिन राम जी की बाराती नहीं देख पाई, कभी नहीं। शिव बारात देखने को न मिले तो ज्यादा अच्छा। बोलो भक्तवत्सल भगवान। तन खीन कोवत तीन पावन गौ अपावन गति धरे। को मुखहीन तुल मुख का, बड़ा भयानक शब्द। कंकन किंकिनी पहिरे ब्याला, तो वैसा स्वरूप
कि वो जो है अब जब सजने लगे तो पूरे शरीर में भस्म लगा दिया। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाग का रिसर्च किया गया। जो सबसे पतला जो केंचुआ के आकार का था उसको कानों का कुंडल स्पाइरल ईयर रिंग बनाया, स्पाइरल। तो जो पतला वाला जो ब्लैक कोबरा होता है पतला, उसको जो है हाथों का कंगन बनाया गया। ऐसा दूल्हा तो भैया, ऐसा बाराती कौन देखे? भक्त वत्सल भगवान की। लेकिन जो दूसरी बारात लेके भगवान श्रीमन नारायण की रामावतार में वैसी बाराती भी हो तो पिता माथा पीछे लड़का का। क्यों? बाराती निकल गई, जैसे चर्चा हुआ खुशी में सब लोग निकल पड़े, बारात जाएंगे बारात जाएंगे बारात जाएंगे हैं। बारात जाने की चर्चा हुई साहब। अब नगर के लोग महाराजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के बड़े बेटे की बारात जा रही है साहब, जिनके स्वर्ग में पैर रखने पर इंद्र अपना गद्दी छोड़ के स्वागत करता है। आइए आप ही के कारण ये गद्दी है। ऐसे का बड़ा बेटा महाराज दशरथ भी कोई ऐसे वैसे वीर नहीं थे, ऐसे वैसे वीर नहीं थे। इंद्र सेवा में आता था पहले कि चलिए चलिए आपके सामने हम आसन पर अकेले कैसे बैठेंगे, मेरे आसन पर बैठिए। ऐसे प्रतापी थे महाराज दशरथ, उनके बड़े बेटे। तब बाराती चल रही है साहब, पूरा यशो वैभव के साथ, सब लोग झांक झांक के दौड़ दौड़ के निकल रहे हैं, खूब हो रहा है। हाँ, अब भरत जी जो है एक घोड़ा पर बैठे हुए हैं, जिस घोड़े के पैरों में घुंघरू लगी हुई है। वो जो बैंड पार्टी हो रहा है ना, बैंड पार्टी के साथ साथ भरत जी अपने और शत्रुघ्न जी जो है दोनों जो है सो घोड़े के ऊपर बैठ करके नाच दिखा रहे हैं। क्या बात है, चल चलिए। अब गांव के लोगों ने देखा बारात का तो और छोड़ ही नहीं समझ में आ रहा, बड़ी भयानक बारात है। भैया लड़का कहाँ है? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। लड़का बाराती कितना भी देखा जाए लड़के की खोज सभी करते हैं ना। वो गांव के वासियों ने, नगर वासियों ने जो मार्ग के किनारे आकर के वाह वाह गजब का बारात है भैया, जो बारात ऐसी तो लड़का कैसा होगा, थोड़ा लड़का देखा जाए। इसीलिए कहा कि राम जी की बारात के तरीके से बारात नहीं निकलना चाहिए। राम जी कहीं और पहुंचे होते हैं, बारात पीछे जाती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। हमारे राम भैया यही बैठे। तो ये राम जी की बारात का बड़ा उलझन वाला रहस्य है। राम कहाँ है, उनका काम कहाँ है, पता नहीं चलता है। अब जो पैदल सिपाही आगे आगे थे, बड़ा देखो साहब हम तो 4th ग्रेड के एम्प्लॉई हैं, हमको तो ऑर्डर मिला चलो बाराती था लड्डू पेड़ा जो भी भोजन करना है करने, बड़ी खुशी से। हम काहे को खोजने जाए, राम जी तो रोज ही मिलते हैं। हमको तो भोज बाराती का इंटरेस्ट किसमें रहता है? यदि यो पर आप अगर झूठे बारात भैया जाना है, या तो लड़का लड़की का होना है। नहीं, बाराती का असली इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है? साज सजावट देखे, भोजन बढ़िया होना चाहिए, भोजन भी गड़बड़ कहता है लोग झूठे बाराती में। तो ने कहा हम तो भोजन करने आए। ये हम लोग 4th ग्रेड के एम्प्लॉई हैं, राज दरबार की बातें हमें ज़्यादा नहीं पता होती। ऐसा पीछे घोड़े वाले आ रहे, आप उनसे पूछ लीजिए। अब वे लोग इंतजार किए, घोड़ा वाला जब है, भैया रुको रुको। अब घोड़ा तो सब नचाते नचाते जा रहे हैं बैंड पार्टी के धुन पर। अरे बोलो बोलो, अरे पहले बैंड तो बंद करो। बैंड बंद किया, क्या बात है? अरे बाराती तो बड़ी जबरदस्त है, कहाँ जा रही है? तो मिथिला जा रही है। कहाँ से? अयोध्या से। दूल्हा कहाँ है? उसमें एक चतुर था जो जानता था दूल्हा तो पहले से मैदान छोड़ के भागा हुआ। मतलब समझ रहे हैं? पहले से ससुराल का घर जमाई बनने को एक्सेप्ट किए हुए। अभी बाप को पता नहीं ससुराल में लड़का बैठा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भैया मिथिला वाले राम जी को थोड़ा सा ऐसे ही कथा सुना। ये जितनी प्रार्थना से गोविंद प्रसन्न नहीं होते, राघव जी नहीं प्रसन्न होते, उतने ही ब्रजवासी और मिथिला वासियों की गाली से भगवान प्रसन्न होते। इनको स्तुति सारी दुनिया करती है,
लेकिन जैसे सब सेवा जो है मित्र की होनी चाहिए, सख्यमात्म निवेदनम, सख्य भाव से। दो उपासना के प्रमाण है, एक ब्रजवासी भाव और एक मैथिल्य भाव। तो लड़का तो हमारा पहले से ससुराल पहुंचा है। एक चतुर ने बोला, भैया देखो तुम ऐसे वैसे ना पूछो, ये महाराज दशरथ के बड़े बेटे का है, वो कहीं गुप्त रूप से चल रहे होंगे, सिक्योरिटी पर्पस की बात है, ऐसे थोड़े कहीं दिखाई देंगे। बातों में घुमा दिया, कर दी राजनीति। दौड़ करके कहाँ गए? महाराज दशरथ के पास। महाराज की जय हो, महाराज की जय। महाराज बोले, अरे अभी कौन सी गुप्तचर, क्या बात है? ये सरकार, सारे गुप्तचर का होश उड़ा हुआ है। क्या बात है? ये जितनी भी नगरवासी देख रहे हैं, ये सभी पूछते हैं कि दूल्हा कहाँ है। अब तो महाराज दशरथ को समझ में आई, ये तो बड़ी हंसी की बात है भाई, राम ने सब बढ़िया किया, ये कौन सा काम कर दिया। अब उनको कुछ समझ में नहीं आया, गुरु जी के पास पहुंचे। गुरु जी प्रणाम, क्या बात है? अभी गुरु जी गुप्तचर का सुरक्षा में कोई कमी? अरे नहीं गुरु जी, दूसरे वो है ना। तो क्या है? सभी लोग बारात तो देख रहे हैं, हम लोग भी नहीं ध्यान दिए कि बारात चल पड़े, राम का ब्याह, दूल्हा का, बिना दूल्हा की बारात। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बिना दूल्हा की बात। दूल्हा कहाँ है? वशिष्ठ मुनि बोले, प्रश्न गंभीर है, बड़ी जगह से आई होगी, सुनो सुनो सुनो, बताते हैं। भरत को बुलाए, किस लिए? अरे महाराज, कई बार तुमने देखा होगा कि प्रजा में लोग यह भ्रमित हो जाते हैं कि राम कौन है, भरत कौन है। दोनों का शील, आचरण, रूप, अवस्था सब एक जैसा है। इसीलिए भारत को सजाया जाए और कोई पूछे दूल्हा कहाँ है तो कह दिया जाए दूल्हा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। गुरु जी झूठ राजनीति करना नहीं जानते, सब मंगल होगा। अब भारत जी तो नाच रहे थे, भैया की शादी में नाचते हुए जा रहे, उनको बुलाया गया और बुला करके कहा गया, भारत अब राम का रोल प्ले करना है तुमको। मतलब भैया राम तो नहीं है तो राम का कार्य बड़े भाई का काम कौन करेगा, छोटा करेगा, रुचि करेंगे। तो राम तो नहीं है, उनका दूल्हा वाला रोल तुम्ही को प्ले करना। बड़े उदास हुए भरत जी, कहा भैया के शादी में आनंद का समय। और ऐसी बाराती पहुंची, बाराती इतनी छोटी थी कि जनकपुर के मिथिला के द्वार में कुछ प्रवेश कर रही है और कुछ अभी अयोध्या के द्वार से। साहब बाराती ऐसी थी, ऐसी बाराती ना किसी पिता के द्वार से निकलने वाली है, ना कोई लड़की वाला तैयार होगा। पिता से इसलिए पिता के घर से नहीं निकलने वाले कि बेटा पहले से ससुराल बैठ जाए, बाराती पीछे से आए, ऐसा पिता को कभी पसंद नहीं होगा। और लड़की वाले से परेशान हो जाएंगे कि कुछ बाराती घर पर और कुछ अभी वहां से आ ही रहे, इतनी लंबी बारात की सेवकाई कौन करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बाराती पहुंची और जब बाराती पहुंची, स्वागत सत्कार शुरू हुआ। साहब स्वागत सत्कार होते होते क्या हो रहा है, बड़ा राम विवाह बड़ा सुंदर प्रसंग है, बहुत लंबा खींचता है, 5-7 दिन राम विवाह चलते रह जाए। अब जब वहां पहुंचने लगी, सेवा सत्कार होने लगा, राजा जनक, शतानंद मुनि, उनके ये जो गौतम मुनि और अहिल्या माता थी, इनके ही एक पुत्र थे शतानंद, मतलब हनुमान जी के मामा जी। बोले भगवान की अंजना उनकी बेटी शतानंद उनके। तो हनुमान जी के मामा जी पुरोहित बने हुए थे, तो उन्होंने रिश्ता बढ़िया ना जानते हैं ना, रिश्ता संभालते चलिए, वंशावली जानना जरूरी है। तो हनुमान जी के मामा पुरोहित जी थे। सब लोगों में एडजस्टमेंट होने लगा। भैया बात ऐसी है कि आपके घर में कितनी बच्चियां हैं? तो 2 मेरे हैं, 2 मेरे भाई हैं। अच्छा, इधर भी 4 है, उधर भी 4 है। वशिष्ठ जी ने तुरंत लगाया, भैया हम गुरु जी होकर के झूठा बन जाएंगे, तो भाई गड़बड़ है। शतानंद मुनि से बातचीत किया, भाई राम नहीं थे, हमने तो दूल्हा का पद भरत को दे दिया रास्ते में, अब तुम कुछ विचार बताओ। तो बोला कि 4 उधर 4 इधर, प्रस्ताव रख दिया जाए। जनाब ये पहली बार ऐसा था कि लड़के वाले लड़की वालों के यहाँ के जाके कह रहे हैं कि ब्याह करा दीजिए।
बोले भक्तवत्सल भगवान की। और 4 लड़का 4 लड़कियां, क्या बात। मंडप में जो विवाह का मंगलाचरण हो रहा है वो अद्भुत हो रहा है। मंडप मणिमय मंडप है और हर वधू के साथ एक स्पेशल औरत होती है जिसको सहयोगी के रूप में वो काम करती है कि जो रस्म बताती है, बड़ी चतुर होती है। ये कौन थी? ये गौरी थी। गौरी कौन थी? मौसेरी बहन थी। पार्वती कौन थी? मौसेरी बहन। वो ये सभी क्या थी? जानकी जी को बताती नहीं, ऐसे करना है, ये रस्म है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, असिस्टेंट। इधर इंद्र जो है देवता ऊपर से आए, भाई शादी हो रहा है, सबको निमंत्रण गया है, चला जाए। शादी करने के जब देखने जा रहे हैं तो थोड़े थक गए। जब बढ़िया जगह देखने को मिलता है ना तो सब आदमी सोचता है कि एक बार टांग फंसा के लेट लेते हैं। नहीं, टूटा घाट पे कितना भी थका हुआ आदमी थोड़ा बैठा रहेगा कि कहीं लेटे तो कमर भी न टूट जाए। लेकिन बढ़िया ये भी साफ सुथरा कर रहे तो मन करता है चलो भैया आधा घंटा मौका में थोड़ा आंख बंद कर लेते हैं। तो इंद्र चले आए तो थे स्वर्ग से, लेकिन घर देखा कि जिस घर के सीढ़ियों पर बड़ा ही मणि रत्न आदि है तो सोचे क्या कि इसी घर में लगता है हम लोगों का जनवासा रेस्ट बना है। उस घर में ऊपर प्रवेश कर गए। वहाँ एक बूढ़ा कहीं किनारे बैठा घास फूस रहा था, चलो कोई होगा गार्डवार्ड। उस घर में घुसने लगे तो उस बूढ़े ने देखा, है बाबा, अरे सुनो, कहाँ से आए हो तुम लोग? और देखो जी हम लोग इंद्र हैं, अरुण वरुण हैं, ये सभी देवता लोग हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे बाप रे बाप, ये सभी देवता लोग मेरे घर क्यों आ गए? मेरे घर? हमारे रहने का व्यवस्था तो यही होगा ना। ना, ये भगवान यहाँ रहेंगे? ये तो महाराज जनक के डोम का घर है। डोम का घर है? अब तो साहब इंद्र को बड़ी लज्जा लगी कि अपने लिए सीट ऐसे नहीं बैठना है, पहले पूछ के बैठना है कहाँ बैठे। डोम का घर ऐसा है तो हमारे लिए क्या व्यवस्था है? आज तो अभी लगा है सीसीटीवी कैमरा हर जगह, और फिर भी उसमें इतना छोटा सा फोटो आता है, क्लियर नहीं आता है। जो दूल्हा दुल्हन का मंडप बना था, अद्भुत मंडप बना था। उस मंडप की विशेषता ये थी कि उस जो रत्नों की जो सेटिंग थी, रिफ्लेक्शन के ऐसे एंगल थे कि आप दूल्हा को सभी एंगल से देख सकते हैं। आगे का देखना है तो एक शीशे में देखिए, दाएं से देखना है तो एक शीशे में देखिए, बाएं से देखना है तो एक शीशे में देखिए, पीछे का देखना है तो एक शीशे में देखिए। यानी इस तरीके से हर खंबे में मणियों की संरचना बनाई गई थी। ऐसा रिफ्लेक्शन पर काम किया गया था कि आप एक खंबे में ही सारा विजुअल्स देख सकते हैं। आपको ये नहीं कि अभी पीछे की शोभा दिख रहा है तो आगे कैसे चल रहे हैं, आप उसी में बगल वाला कैमरा नंबर 2 दबाइए, आप देखते हैं। ऐसी व्यवस्था थी। आज सीसीटीवी भले बनाओ, वहाँ पहले से उपलब्ध है। बोले भक्तवत्सल भगवान जी, कोई ऐसा मंडप इंटीरियर डेकोरेटर आज बना दे भाई तो क्या कहना है साहब, माथा खराब हो जाएगा। कोई ऐसा बना हुआ इंटीरियर डेकोरेटर कि कोई सीसीटीवी की जरूरत नहीं है, हम इतना शीशा लगा देंगे कि सब दिखने लगेगा। नहीं दिखता। इतना होने के बाद अब देखिए अब क्या हो रहा है। एक शीशे में राम जी जो चल रहे हैं तो जानकी जी क्या सबको होता है कि मेरी दुल्हन कैसी दिखती है, तो वो थोड़ा सा वो झांकते हैं। झांकते हैं तो राम जी को क्या दिखता है? राम जी को जानकी जी की पूरी छवि दिखती है। तो जब जानकी जी की पूरी छवि दिखती है तो राम जी उसे देखते हुए स्तंभित हो जाते हैं। पंडित जी को दिक्कत हो रही है मंत्र पढ़ने में, भैया आगे फेरा बढ़ाओ, वो रुक जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं। और अब जानकी जी को भी इच्छा है राम जी को देखना, तो राम जी तो पूरे एक मणि खंभ में जानकी जी की छवि का दर्शन कर रहे हैं। अब जानकी जी कैसे देख रही हैं पूरे राम जी को? तो वह अपने घूंघट के नीचे जो ये चूड़ा होता है ना, लाख के चूड़े में शीशे आदि अभी भी बैठे होते हैं। ये शीशा आदि उसी समय बैठ जाता है। अभी तक शीशे का उपयोग नहीं समझ में आया, लेकिन दूल्हा दुल्हन के मंडप में इसका बड़ा उपयोग हुआ था। वो घूंघट ऐसा था, घूंघट के नीचे अपने लाख के एंगल को मिलाती थी और उस छोटे से में राम जी की पूरी छवि देखी जाती थी।
अच्छा, राम जी की तो पूरी छवि इस छोटे से शीशे में देख ली जा रही है, छोटे से मणि में, लेकिन राम जी को क्या दिखाई देता है? तो बस किशोरी जी की आंख की पुतरिया, रिफ्लेक्शन, वो पुतलियां बस दिखाई पड़ती हैं। और उसी आंख के पुतली के दर्शन में श्री राघवेंद्र सरकार जगह जगह स्तंभित हो जाते हैं और उनको धीरे से इशारा करना पड़ता है। वो तो मंगल आया था जानकी जी का भाई बन करके। कौन था भाई जानकी जी? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की मंगल। मंगल साक्षात मंगल, वो जो लाजा आदि करते हैं, भाई करता है ना, वो कौन कर रहा था? आगे आगे कौन था? वो कोई दूसरा नहीं था, क्योंकि भूमि के पुत्र है जानकी और भूमि का पुत्र है मंगल, साक्षात मंगल। तो मंगल धीरे धीरे सरकार चली ना। अच्छा, ऐसे ऐसे हेरी हेर होत चंपोरिया, चारों दुल्हा देही भंवरिया। इस तरीके से मणिमंडप, बड़ा सुंदर भाव। आइए हम सभी श्री किशोरी जी के सुमरण में एक सुंदर सा भाव प्रस्तुति करते हुए विवाह के इस प्रकरण को यहाँ विश्राम दें। जनक किशोरी मोरी हो। एक संत थे, उनको रसिक उपासना समझ नहीं आ रहा, बहुत पढ़ा, बहुत सेवा की, तो उनको किसी संत ने कहा चले जाओ मिथिला, तुम्हें रसिक उपासना समझ में आ जाएगी। तो उन्होंने देखा क्या, एक घास गढ़ने वाली महिला घास गढ़ रही है और वो ये पद गा रही थी। किसी संत की सुन करके उसने याद, वो वहीं इस पद को सुनते हुए खेत के पेड़ पर बैठ के रह गए और वहीं पर उनको अनुभूति हुई कि दूल्हा दुल्हन रूप में रसिकोपासना जो है, जैसे भाष्यकार रामानुज स्वामी जी ने भगवती गोदाम्बा को अपनी बहन माना और रंगनाथ उनके क्या हो गए? जामात्री, है ना। उस भाव को, ये रसिकोपासना का संप्रदाय था। ज्ञान तो बस मन को पूर्ति करने के लिए है, लेकिन भाव में डूबेंगे तो यह किसका? बहन और बहनों की पूजा का यह संप्रदाय है। जनक किशोरी मोरी, जनक किशोरी मोरी, लगथिन बहिनिया, हे मिथिला के नाते, हे मिथिला के नाते, राम जी पहुँचवा दिलथिन मोर, हे मिथिला के नाते, राम जी पहुँचवा दिलथिन मोर, हे मिथिला के नाते। जनक किशोरी मोरी, लगथिन बहिनिया, मिथिला के नाते, राम जी पहुँचवा दिलथिन मोर, हे मिथिला के नाते, राम जी पहुँचवा दिलथिन मोर, मिथिला के नाते। बोलो दुल्हा दुल्हन सरकार की। सुकुमारी मोही प्राण हो से प्यारी, सिया सुकुमारी मोही प्राण हो से प्यारी, सिया सुकुमारी, सिया सुकुमारी, सिया सुकुमारी मोही प्राण हो से प्यारी, सिया किशोरी
वो जो दुल्हा दुल्हन को बैठा के जहाँ खेलते हैं कौड़ी आदि सब खेल, उस स्पेशल रूम को कहते हैं कोहबर। उसमें एक ही पुरुष होता है, बाकी सभी स्त्रियां होती हैं। उसको सभी लोग देखने आते हैं, जाते हैं और समय गुजारते हैं उसके साथ। और जब साक्षात दुल्हा राघवेंद्र सरकार हो, दुल्हनिया जानकी जी हो, तो कहना है क्या, कोई देखा रघुवीर मिला हो, ले वो भली बिन लोचन ना हो। बाबा तुलसी ने कहा राघव का एक ही परमार्थ है कि सिया रघुवीर का विवाह लाया जाए, भगवान का कल्याण उत्सव किया जाए, इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं। दुल्हा दुल्हनिया दुल्हा दुल्हनिया दुल्हा दुल्हनिया संग दिवस कवई में दुल्हा दुल्हनिया दिवस रूप साथी लाठी मिथिला के नाते रूप साथी लाठी मिथिला के नाते जनका किशोरी मोरी लगा दिन बहिनिया मिथिला के नाते मिथिला के नाते राम जी का भेर दिन मिथिला के नाते। बोल भक्तवत्सल भगवान के जय 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 श्री राम। इस प्रकार से धूमधाम के साथ मंगलाचार हुआ, विवाह हुआ मार्गशीर्ष के महीने में, और विदाई हुई ज्येष्ठ के महीने में, जब आम फटे हुए लदे हुए रास्ते में दिखाई पड़े। मात्र इतने ही दिन अयोध्या की बाधा टिकी रही। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।
और तत्पश्चात भारत जब लौटती है, कुछ समय कालखंड गुजरा तो राघवेंद्र सरकार के राज्याभिषेक की चर्चा हुई। और जब राज्याभिषेक की चर्चा हुई तो घटना क्या घटी, माता कैकेयी ने वरदान के रूप में दो विशेष लक्ष्य मान लिए कि राम को वनवास और भरत को टीका। यह पूरी अयोध्या वज्र के रूप में गिरा। अगले दिन ही राघवेंद्र सरकार वनवासी बन के चल गए और वनवासी होकर के जब चलने लगे तो माता जानकी और लखन लाल भैया भी साथ हो गए। वहां से चल करके कुछ दिन चित्रकूट में प्रवास और तत्पश्चात पंपा सरोवर पंचवटी में अगस्त मुनि के कहने पर पंचवटी में रहे। पंचवटी में शूर्पणखा वहां आती है और शूर्पणखा ने विवाह का प्रस्ताव रखा है। उस विवाह का प्रस्ताव भगवान श्री राम ने स्वीकार किया। जिद करने पर लखनलाल जी को इशारा किया और आप सभी को पता है कि कैसे उसका नाक इशारे से कट गया, नाक और कान। शूर्पणखा को बहाना मिल गया। इसी बहाने उसने खरदूषण को बुलवाया है। 14,000 अपने समान बलवान योद्धाओं को लेकर के जब चला है खरदूषण, तो जानकी जी को लक्ष्मण जी के सहारे छोड़कर एक गुफा में श्री राघवेंद्र सरकार ने अकेले उन सबका संहार किया। तत्पश्चात शूर्पणखा जाती हैं और रावण को इस बात के लिए आंदोलित हुई। रावण को एक बार कहा तो रावण ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो बड़ा सुंदर शूर्पणखा ने वहां एक उपदेश दिया है कि ये जो प्रजा है, ये जो गृहस्थ धर्मी लोग हैं, एक मिट्टी के ढेला को भी संभाल के रखते हैं कि शायद कुछ काम आ जाए। ये सूखी हुई लकड़ी के टुकड़े को भी काम में ले लेते हैं, लेकिन स्थान भ्रष्ट जो राजा है, जिसको पद से उतार दिया गया है, ऐसे राजा को ये जनता भूलने में देर नहीं करती। इसलिए अपने पद की रक्षा करो। रावण इस बात से और भी ज्यादा प्रभावित होता है। मरीचि को भेजा। मरीचि ने आकर के वहां सोने का हिरण बन करके छलना चाहा है। जानकी जी ने निवेदन किया। उस सोने के वृक्ष के पीछे राघवेंद्र सरकार दौड़े हैं। तत्पश्चात वह जैसे उसको बाण लगा, उसने राम प्रभु श्री राम की ध्वनि में हा लखन हा सीता करके उच्चारण किया है, जिसे सुन करके माता जानकी ने उसे वहां भेजा। लखनलाल जी गए हैं और इधर पीछे माता जानकी का अपहरण कर लिया गया। इधर जब जानकी जी का अपहरण हो जाता है, तत्पश्चात श्री राघवेंद्र सरकार की विरह की अद्भुत लीला है। भ्रमण करते हुए खोजते खोजते चलते रहते हैं। विरह विकल नर तीव्र बुराई, खोजत फिरत विपिन दो भाई। मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मेरे। पशु पंछियों इन सब से पूछते हुए, क्या तुमने सीता को देखा है? इस तरह की स्थिति है। खोजते खोजते अनुसंधान करते हुए श्री हनुमंतलाल जी महाराज माता शबरी के पास जाते हैं। शबरी माता से संवाद है, उनका उद्धार किया। तो पश्चात शबरी माता ने सुग्रीव के पास भेजा है। ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलकर के बाली का संहार किया और फिर अनुसंधान प्रारंभ हुआ। अनुसंधान प्रारंभ हुआ। दक्षिण दिशा में जो टोली गई थी, वो हनुमंतलाल जी महाराज ने उसी टोली का नेतृत्व किया। अंगाधर हनुमान ने, उन सभी ने समुद्र तट पर जाकर के जो जटायु के भाई थे संपाते, उनके माध्यम से विश्वस्त हुए कि उस पार जानकी हैं। हनुमंतलाल जी महाराज उस पार जाते हैं। यहाँ एक अद्भुत रहस्य है। हनुमंतलाल जी महाराज जब उस पार जाते हैं तो वह जो दृश्य है महेंद्राचल पर्वत पर चढ़ने की, वही दृश्य दक्षिणाभिमुखी हनुमान की आराधना का कारण बनती है। वही वो विकराल विचित्र पराक्रमी स्वरूप हनुमंतलाल जी महाराज का है, जो दक्षिणमुखी हनुमान के रूप में पूजित और मंदिर होती है। वहां से हनुमंतलाल जी महाराज लंका जाते हैं। लंका में जाकर के जानकी जी का पता लगाया और अब रावण की दूत का कर्तव्य है कि
शत्रु के बारे में बल अबल की जानकारी ले ली जाए तो वह हनुमान जी ने लंका जलाने के बहाने इन सारे कृत्य को किया और तत्पश्चात इस पार आते हैं। श्री राघवेंद्र सरकार पूरी सेना को लेकर के उस पार जाकर के लंका का नाश करते हैं और लंका में सबको दंडित देने के पश्चात श्री राघवेंद्र सरकार वहां से श्री जानकी जी को बड़े आनंद के साथ उत्सव के साथ कौशल्या ये अयोध्या कौशलपुरी की ओर ले आते हैं। यहाँ धूमधाम से सभी लोग उत्सव मनाते हैं। श्री राघवेंद्र सरकार का राज्याभिषेक होता है। तत्पश्चात राम जानकी महाराजा महारानी बनते हैं और उनके पुत्र लवकुश आदि होते हैं। तत्पश्चात इसी प्रकार से सूर्य कुल की वंशावली आगे की ओर बढ़ती है। इधर जो कथा उधर हमने छोड़ी थी चंद्रकुल की, उसी चंद्रकुल में वृष्णि, यदु, पुरु, कुरु इन सभी का अलग अलग सबका जन्म होता है। इन्हीं वंश में वसुदेव जी का एक नाम है आनक दुंदुभि। जब वसुदेव जी का जन्म हुआ तो उस समय आकाश में देवताओं ने नगाड़े बजाए और नगाड़े बजा करके आकाश में उन सब ने जय जयकार किया था, स्वागत किया था। इसीलिए उनका एक नाम आनक दुंदुभि भी। आनक दुंदुभि ने इस प्रकार से उनके विवाह आदि की चर्चा हुई तो कहते हैं कि इन सभी के बीच में उग्रसेन आदि के बीच में गर्ग मुनि पहुंचे। तो और गर्ग मुनि ने जब देवक के पुत्र देवकी के विवाह की चर्चा आई है तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अच्छा एक लड़का मैं बताता हूं, जो यह लड़का जो होगा वसुदेव यह देवकी के योग्य होगा। तो गर्ग मुनि के प्रस्ताव पर यह विवाह हुआ और देवकी से उनके विवाह को किया गया। देवकी का विवाह मंगलाचरण सभी प्रकार से हुआ, बढ़िया धूमधाम के साथ। और कंस जो है अपने भाई का कर्तव्य निभाते हुए स्वयं सारथी बन करके उसे लेकर के उन्हें जा रहे। इधर जब उन्हें लेकर के जा रहे हैं तो आकाशवाणी होती है, अस्यास्ताम अष्टमो गर्भो हंतो याम भसे बुधा पति प्रकरणम गंशम आभाष्या शरीर। हे कंस, तुमने जिसको आज लगाम पकड़ रखा है, जिस रथ का इस रथ पर बैठने वाली देवकी का 8वां गर्भ ही तेरा वध करेगा। अब तो कंस ने तुरंत जो है खड़ग निकाल लिया और कहा कि मैं रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, देवकी को मार डालो, बात खत्म। वसुदेव ने तत्क्षण रोक दिया, हे कंस रुको, मेरी बात सुनो। एक पुराना प्रसंग याद दिलाया। युद्ध में बकासुर पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जब उसकी बहन पूतना लड़ने आई तो तुमने पूतना से क्या कहा था कि बकासुर मेरा युद्ध हो चुका, अब हम दोनों में संधि हो चुकी, अब हम दोनों मित्र हो चुके, तुम मित्र की बहन हो इसलिए तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। और हे कंस, मित्र की बहन में बहन का भाव और अपनी बहन उस पर तलवार निकाल, ये तुम्हारे शौर्य पराक्रम के अनुसार उचित नहीं लगता। जब तुम्हें भैंस के संतति से है तो मैं वचन देता हूं, मैं इस संतति को तुम्हारे समक्ष लाया करूंगा, तुम्हें जैसा मन करे वैसा कर दूंगा। वसुदेव सत्यनिष्ठ यहाँ जान करके कंस ने उन्हें जाने दिया और तत्पश्चात एक प्रथम संतान की उत्पत्ति होती है, जिस संतान को लेकर के वसुदेव जी वहां पहुंचते हैं। कंस ने लिया उस संतान को और उस संतान को लेने के पश्चात बड़े लाड़ दुलार से देखा और कहा, अरे ये संतान से मुझे कैसा भय, आप तो ले जाओ, आप तो 8वां संतान। इधर तब तक नारद बाबा पहुंच गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। क्या बात है कंस, अरे भाई तुम तो मामा बन गए। मामा? हाँ नारद जी, मामा तो बना हो मगर प्रसन्नता नहीं है, मान जाएगा तो मेरा ही वध कर देगा। एक कौन? अरे वो देवकी का 8वां जन्म। ओह,
देवस्य वामो गति, देवताओं की गति जो है उल्टी होती है। कभी कभी ये ग्रह भी उल्टा होकर गति को चल पड़ता है तो बड़ा खतरनाक होता है। कल्पना करो कि जब 8वां संतान आएंगे तो 8वां कौन? घर में तुम्हारा जो घुसने वाला होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 में हुआ 8वां, या जन्म में जो सबसे छोटा होगा वो 8वां, या सबसे बड़ा होगा वो 8वां, नामाक्षर की श्रृंखला में जो सबसे पीछे जिसका अक्षर से नाम शुरू होगा वो 8वां। 8वां का स्तर क्या होगा? देवस्य वामो गति, देवता का वक्रचाल होता है, तुम अलग जाओगे, मारे जाओगे। इतना तो कहना था कि कंस ने बुलावा भेज दिया, सुरक्षा बढ़ा दी गई और उस बच्चे को कहते हैं कि पिसवा दिया बीच चौराहे। अब जब वो बच्चा पिस गया है तो बड़ी दुखी हुई। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां संतान जैसे आया, योग माया के बल से वह 7वां संतान रोहिणी माता के गर्भ में चला गया। और आश्चर्य की बात थी कि उसके 5वें दिन ही बलदाऊ प्रकट चुके। यह बड़े अचरज की बात उधर चल गई गोकुल में, क्या रे रोहिणी को गर्भ आया और 5 दिन में गर्भ आ गया। बड़ा अद्भुत बालक है। ऐसी चर्चाएं चल पड़ी। उधर 7वां संतान इधर चर्चा हुई जैसे कि गिर गया, गर्भस्खलित हो गया। यह कौन सी लीला है? सावधान है। 8वें संतान की जब चर्चा हुई, जब गर्भ ठहरा तो देवकी का शरीर दैदीप्यमान आलोकित प्रकाशित तेज पुंज से व्याप्त हो। ओहो, अभी तक तो देवकी के शरीर से ऐसी आभा नहीं निकली थी और स्वयं को कृष्ण आ चुका है। सारे पहरेदार चौकीदार को और सावधान कर दिए गए, लेकिन क्या कहा जाए, जब रोहिणी नक्षत्र से युक्त मध्यरात्रि अष्टमी भादों का महीना जब आया तो उसी बीच में कारावास के भीतर भगवान दर्शन दे रहे हैं। वसुदेव देवकी देवताओं ने सबने उनकी प्रार्थना की और प्रार्थना करने के पश्चात मैया ने कहा, अब मैं इतना छोटी और लाला इतना बड़ो, ये आदमी का बच्चा इतना बड़ा थोड़े होता है, छोटे हो जाओ। तो भगवान के इस बात को स्वीकार किया और भगवान छोटे हो गए। छोटे कैसे? तमद्वतम बालकं मुनीश्वरं चतुर्भुजं शंखधारिणं श्रीवत्सलक्ष्मणं गलशोभितो सुपीताम्बरं सान्द्रतयोतसुखं महारवै धूलिकेट कुण्डलतुषा परिष्वक्तशास्त्रपुत्रं उत्ताम कर्कणादिविरोधमानं वसुदेव ऐक्षता आँख खोल के देख रहे। तम अद्भुतम, सुंदरम नहीं, बच्चा कैसा है? अद्भुत। कवच, कुंडल, मुकुट, इन सभी आयुधों के साथ शंख चक्र गदा पद्म सब को लेकर के बच्चा आ गया। माँ ने कहा बच्चे बन जाओ, बच्चे बन जाए। बात में होशा, अरे राम, मैं बच्चा तो बना मगर आदमी का नहीं बना। अब भगवान ने कहा क्या करें, थोड़ी सी माया जाए, पिछली बार बुलाई और फिर 2 हाथ वाले गोविंदा गोविंदाय नमो नमः बन गए। वसुदेव जी ने उनको लिया है और जैसे लेकर के चले हैं, सब पहरेदार सोए हुए, सारे पैर की बेड़ियां, हाथों के जंजीर सब खुल जाते हैं। वसुदेव जी जाते हैं नंद बाबा के यहाँ, अवश्य यशोदा मैया के बगल में लाला को रखते हैं और जो है सो इधर माता यशोदा के पास में जो कन्या है उसको लेकर के आ जाते हैं। यशोदा मैया प्रसव की पीड़ा से बेहोश होकर सोई हुई थी, उनको पता ही नहीं चला कि बेटी हुई है कि बेटा। और इधर वसुदेव जी जब पहुंचते हैं, आपको प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के वसुदेव जी जब उधर पहुंचते हैं कन्या को लेकर के, तो क्या होता है
कंस ने उसको पकड़ा है, उस कन्या को उठा के पटका है। जैसे है उस कन्या को उठा के पटका है कि वो कन्या जो है सो आकाश में उड़ गई और उड़ करके अष्टभुजी रूप में होकर भी कहने लगी, कंस तो जिसे मारने के चक्कर में है वो कृष्ण कहीं और आ चुका है, अवध अवश्य में होगा। तू चाहे अब जितना प्रयास कर ले, कृष्ण आ चुके हैं। यही जो अष्टभुजी थी, यही विंध्याचल में विंध्यवासिनी, यही जो है सो कोलकाता में दक्षिणेश्वरी, आदि आदि इन पीठ में अलग अलग रूप से पूजित होकर के अपने पूजा करने वालों की सकाम कामना की पूर्ति करती हैं। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो इनकी पूजा करता है उनकी समस्त सांसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति होती रहती है। इधर नंद बाबा के यहाँ सवेरे पता चला लाला हुआ है। सब लोग उस लाला को देखने के लिए जगह जगह से आ रहे हैं, धूम मची पड़ी है। आइए हम सब ये धूमधाम के साथ उस उत्सव को मनाएंगे। सभी लोग नंद बाबा को कह रहे हैं, हे नंदराज, तुम्हारे घर में इस अवस्था में भी जो संतान का जन्म हुआ है यह बड़ा ही मंगलकारी है। इसके जन्म से इस कथा को, इस रहस्य को जो सुनेगा ये सबके जीवन में संतान की सुख की प्राप्ति कराएगा। ऐसा भाव गर्ग संहिता में ये सभी ब्रजवासी मिलकर के नंदराज से कहते हैं। आइए हम सभी कुछ बधैया गा करके भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लें। हरे डगर डगर बीच गोकुला नगरिया, हाँ गोकुला नगरिया, बधैया बाजे, ओ बधैया बाजे, राजानंद के दुबलिया, बधैया बाजे, राजानंद के दुबलिया, बधैया बाजे। डगर बीच गोकुला नगरिया, हाँ गोकुला नगरिया, बधैया बाजे, बधैया बाजे, राजानंद के दुबलिया, 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 बधैया बाजे। राजा जी के सोहे मुकुट पीतांबर, राजा जी के सोहे मुकुट पीतांबर, राजा जी के सोहे मुकुट पीतांबर, राजा जी के सोहे मुकुट पीतांबर। यशोदा जान के, यशोदा जान के, यशोदा जान के, लाल पियरी चुनरिया, यशोदा जान के। तब तक चालू रखो ना, तब तक चालू रखो ना, ऐसे रुकना पड़ेगा। बीच गोकुला नगरिया, हाँ गोकुला नगरिया, बधैया बाजे, बधैया बाजे, राजानंद के दुबलिया, बधैया बाजे, राजानंद के दुबलिया, बधैया बाजे।
सुनवा अनधान सुनवा अनधान सुनवा यशोदा रानी जी यशोदा रानी जी डगे जय गगन देवा यशोदा रानी जी डगे जय यशोदा रानी जी डगे डगर बीच गोकुलान करुणा हाँ गोकुलान दिया बसिया बज रही आज बधाई नंद जुट अंगना में बज रही आज बधाई ओ सौ बार बधाई लोगों सौ बार बधाई लोगों लाखों बार बधाई नंद झुके नंद झुके नंद झुके बज रही राज बधाई नंद झुके बज रही राज बधाई
नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आवाज बनाए 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 नंद झुके अंगना में बज रही आवाज भगवत्सल भगवान की जय जय श्री राम। हेलो हेलो हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ब्रिज में आनंद भयो जय हो नंद लाल की ब्रिज में आनंद भयो यशोदा लाल की जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की गोकुल में आनंद भयो जय हो नंद लाल की गोकुल में आनंद भयो जय हो नंद लाल की ब्रिज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ब्रिज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ब्रिज में आनंद भयो जय हो नंद लाल ब्रिज में आनंद भयो जय हो गौए चराने आए जय हो पशुपाल की गौए चराने आए जय हो पशुपाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की गौए चराने आए जय हो पशुपाल की गौए चराने आए जय हो पशुपाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ब्रिज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ब्रिज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की जय घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ब्रिज में आनंद भयो जय हो ब्रिज में आनंद भयो जय हो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल ब्रिज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल ब्रिज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल ब्रिज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल ब्रिज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल ब्रिज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल ब्रिज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल ब्रिज में अरे लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे बधाई लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे बधाई मैया दे
जुग जीवे मेरे माते बिहारी, जुग जीवे मेरे माते बिहारी, भक्तों की हवे मन मानी, यशोदा मैया दे बधाई, गंगा जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे बधाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भैया आज तो क्या भैया बनने बड़े मशहूर से होते हैं, बहन के लिए नीचे बड़ा मुश्किल होता है। आइए वहाँ पे मोहरे असर भी लुटाई जा रही थी, तो हम चाहते हैं कि मोहरे असर को तो लुटा नहीं सकते आप कलयुग में, तो आप लोग मैं बधिया गा रहा हूँ, कन्हैया को नजर ना लग जाए, और नजर उतारने के लिए रुपया पैसा की जरूरत पड़ती है। तो मैं चाहूंगा कि जितने यहाँ पे उपस्थित भक्त हैं सभी लोग कन्हैया जी की न्यौछावर करेंगे ताकि नजर न लगे। आइए हमारे द्वारा सभी लोग न्यौछावर करेंगे, कोई भी इस पाने के अवसर से वंचित नहीं रहेगा, सभी लोग न्यौछावर करके रुपया हमको देंगे। अच्छा हो कचरा ले मोटे मोटे ऐसे से पहले न्यौछावर करो। कन्हैया जी कहाँ है बुलाओ, थोड़ी देर में कम कर दो। कन्हैया जी कहाँ है, कन्हैया जी को बुलाओ बीच में और सब न्यौछावर करेंगे, कोई भी इस सुहाने अवसर से वंचित नहीं रहेगा। हो कचरा ले मोटे मोटे हाय नजर ना लग जाए, मैं
सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बहुत सुंदर हम सभी ने, यद्यपि यह उत्सव का कोई अंत नहीं होता, फिर भी हम सभी को कहीं न कहीं थमना पड़ता है। यह जोड़ी कथा मुकेश जी तिवारी, मुकेश जी, मुकेश जी, मुकेश जी तिवारी स्टेज पे आए हैं। एक मिनट बस, एक मिनट, एक मिनट। श्री वेंकटेश्वराचार्य जी महाराज मुकेश जी तिवारी का सम्मान कर रहे हैं। सम्मान कर रहे हैं। यह कथा आपको श्री चरण भक्ति यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारित हो रही है और हमारे भगत जी लोगों को सभी को शेयर हो रहा है लिंक। तो आप सभी जो भी लोग जुड़ना चाहें वो एक दूसरे से लिंक मांग लें और इसको देखते रहें। श्याम श्यामा की श्याम श्यामा श्याम श्यामा की श्याम श्यामा की श्याम श्यामा की श्याम श्यामा की आरती उतारो श्याम श्यामा आरती उतारो श्याम श्यामा की
समर्पयामि